हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। आप सबका आने के लिए धन्यवाद और आप सबका जुड़ने के लिए। आज 3 जनवरी हो गई और अंग्रेजों का नया साल हो गया है। बड़ी मजेदार बात होती है आजकल, नया साल मुबारक हो। मुबारक मुस्लिम वर्ड हो गया, नया साल हिंदी हो गया, हो अंग्रेजों का रहा है। बहुत सर्वधर्म सम्मेलन, एकता, प्रेम, आनंद। तो नया साल मुबारक ही करे हमेशा, सब कंफ्यूजन में रहे, कोई नहीं बख्शा जाए। ये बड़ा सुंदर एक्सप्रेशन है। इस बात से ये जान के चलिए कि जो बात चमकों के हवाले आ जाती है वो बात दुनिया अंधाधुंध फॉलो करती है। चमको मीन्स जो दुनिया कहती है। आज हम क्लास कर रहे हैं जी टॉपिक पे, यार ये भगवान काम करता कैसे है। बड़ी अजीबोगरीब चीज है, गॉड एट वर्क। थोड़ा सा बात हम करेंगे फ्री विल के ऊपर। वैसे फ्री विल ही देख लो, ज्यादा अच्छी मूवी है। और हमारे जो क्या होते हैं बाकी आदतें, संस्कार, ट्रेडिशंस, हम लोगों ने बड़ी मजेदार जिंदगी देखी है। किसी ने 10 साल की देखी है, किसी ने 50 की देखी है। जिसने 50 की देखी है उसने तो बाप रे बाप हो गई है, देख लिया है। और जो 10 की देखी है वो कंफ्यूजन पे जीता है। तो एक है कंफ्यूज और एक है धक्के खाया हुआ। ज्ञानी को हम इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी दुनिया में हो रहा है वो थोड़े समय के बाद हमें समझ आ जाता है। या तो पापा मम्मी की मर्जी से हो रहा है, या हम कहते हैं पता नहीं यार किसकी मर्जी से हो रहा है। समझ नहीं आता है ये गोरख धंधा क्या है यार, लफड़ा। बड़ा अजीबो गरीब सा काम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम लगातार अपने आप को संभालने के लिए ना ईगो बनाते हैं। जैसे ईगो होती है, मांगे राम की एक ईगो है। मांगे राम का नाम है, मांगे राम का सहारा उसका मकान, परिवार, धन, यार दोस्त, इत्यादि इत्यादि। जैसे जैसे अपनी औकात बने, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए हम ये देखते हैं सब ऐसे ही जी रहे हैं यार। नोट कमाए और कमाओ, मकान बनाए एक और बनाओ, 4 कमरे 5 बनाओ, 2 गाड़ी लाओ। तो ये हम अपनी औकात बना के चलते हैं कि यार एक औकात होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारा शरीर है सुंदर होना चाहिए, हमारे पास बहुत बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी और चीजें हो, लंबे लंबे नोटों के बैंक अकाउंट हो, अच्छा खासा हिसाब किताब, रिश्ते, जानकारी, एक फोन खड़का दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। ये हमारा एक अहंकार, ईगो बनती है। ईगो को हमेशा सब कुछ चाहिए होता है। ईगो का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल होता है, ईगो को चाहिए होता है। ईगो मीन्स मैं, मेरा। वो कहानी एक बड़ी खूबसूरत आई है अभी ग्रुप में कि भाई एक पंडित जी ने कथा सुनाई कि मेरे पास एक राम की मूर्ति और एक रावण की मूर्ति है। और यार राम की मूर्ति जो है वो लकड़ी की है और रावण की है 5 किलो सोने की। अब तुम राम भक्त हो, अब तुम्हें घर ले जाना तो बताओ क्या ले जाओगे। तो सबके तोते तोते उड़ जाएंगे और वो कहेंगे यार राम तो ठीक है, मन में है ही ना, सोने की मूर्ति ले जाते हैं, क्योंकि सोने से अच्छी नींद आएगी। तो इस ईगो को चाहिए होता है। ये सब कुछ भुला देती है, धर्म ईश्वर को भाड़ में भेज देती है और ये कहती है यार मुझे चाहिए, मेरा नाम बढ़ना चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए। समय के साथ मनुष्य सहारे ढूंढता है, ये सब सहारे हैं। जब जब तुक्के की बात, सहारे बढ़ते चले जाते हैं। जॉब भी एक सहारा बन जाती है, उसके बाद एक मकान बनता है, फिर नाते, रिश्तेदार, फिर एक ग्रुप की पोजीशन, फिर 4-5 लोग अपने बहुत अहम रुतबे के बन जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो मकान बड़ा हो रहा है, खंबे ज्यादा है, कोई ना कोई चरमराने लगता है। जब कोई खंबा चरमराता है, कोई रिश्ता टूटने लगता है, तो ईगो को चोट लगती है। अब ईगो बोलती है, घमंड बोलता है, अहंकार, पहचान, ये बोलती है यार दोष किसे दें और यार ठीक किससे कराएं। साला मुझसे ठीक हो नहीं रहा और मेरी तो गलती थी नहीं। ये पक्की बात मान के चलिए कि हमारे शरीर से हमें बदबू नहीं आती, हमें दूसरे के मुंह से बदबू आती है। कुछ भी कर लो सवाल ही नहीं उठता। ये इम्पॉसिबल है कि हम अपनी नाक साफ करें और हमें कुछ गंदा लगे। आराम से हो जाता है, वेरी इजी, कोई परेशानी नहीं होती। हमारे मुंह से हमने अगर उल्टी भी कर दी तो हम उस उल्टी को देख के दोबारा उल्टी नहीं करते, हो गई। स्वीकार है, अपने अवगुण सारे स्वीकार है, 1% नहीं। अब चोट लग गई, अब दोष तो ईगो का होता ही नहीं। हमारी चीज तो हमें गंदी लगती नहीं, हमें हमारी कमी कभी दिखती ही नहीं। तो ये कहता है यार ये कमी किसकी है। तो ये ईगो मुन्ना का भागता रूप है। मुन्ना हमारा मन है, वो हमारा भाग्य है, भागता रूप है। ये क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, एक भगवान बना लेता है। भगवान है पता नहीं कौन, या यूं कह लो कोई। ये कहता कोई है यार, उसी का पंगा यार, उसी ने किया यार। मैंने कभी कोई खराब कर्म किया होगा, उसकी सजा है। मुझसे कोई गलती हुई होगी,
अब मैं क्या करूं, मैंने बोल दिया ये, अब तसल्ली हो गई यार, हाँ चैन आ गया भाई, अब अपनी ईगो बरकरार है, अब मैंने अपने आप को पिटना नहीं है, रोना नहीं है, बस मेरी गलती है ही नहीं। और हमने क्या किया, एक कोई बना लिया और इस कोई से बोला यार कोई, जब तूने कुछ गड़बड़ किया और तेरी वजह से गड़बड़ हुई है तो यानी ठीक भी तू कर सकता है। अब वो कोई जो होता है उसी को हम कहते हैं यार हम फल दे दे, फ्रूट दे दे, हमारी दुकान चला दे, अच्छा ऐसा कर यार, अब तो देख भाई तेरे आगे झुक रहे, ये शर्म की बात मान, मैं मांगे राम दुनिया में किसी के आगे नहीं झुका, बाप के आगे नहीं झुका, चाचा के नहीं, सारा दुनिया रौंद मारी, मैं लड़ता हूं, भिड़ता हूं, अपने आप को सुरक्षित रखता हूं, ईगो अप रखता हूं, मुंह छूची, लेकिन तेरे आगे झुक रहा हूं, बहुत तगड़ा एहसान कर रहा हूं तेरे पे। और तू जो कोई है, तू सुन तो रहा है, सुन रहा है नहीं सुन रहा भाड़ में जाए, लेकिन तू सुन रहा है और अब तू ऐसा कर, मुझे दे, और ये फिर कुछ मांगने लगता है। ये ईगो कहती है मुझे फिर से कुछ चाहिए। क्या क्या चाहिए? जो जो डैमेज हुआ, या तो कोई मान लो परिवार का सदस्य रिपेयर नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, हमारे आगे फिर नहीं झुक रहा, या प्रेम में नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं ये मरी जाए। ईगो कहती है मैंने सर्वाइव करना है। तो ये कोई से हम ना हमेशा कुछ मांगते हैं, ना तो ये कोई कहीं है, ना इस कुछ का कोई सिर और पैर है, लेकिन इस कोई के दम पर कोई कोई काम हो जाते हैं। कोई कोई काम कैसे होते हैं? क्योंकि ईगो जब पिटती है तो छोड़ देती है कई बार, यार हमसे ना हो सकेगा। तो कई बार क्या होता है, कहते हैं ना एक्सीडेंट बच ही गया भाई, बंदा बच ही गया यार पता नहीं कैसे, और वो जो तुक्के से बचा उसकी बात हम करेंगे। जो तुक्के से बचा हम कहते हैं ये कोई ने किया है, कोई का पहचान बन जाती है, फिर वो कहता है यार कोई को थैंक्स कैसे करूं। बड़ी मजे की बात होती है, मांगे राम एक चवन्नी न दे किसी को, तो कहता है ऐसा करता हूं मैं अपने कोई को ना कुछ देता हूं, इसकी एक मूर्ति बना देता हूं, क्योंकि कोई तो मेरे मन में, ये लोग कैसे पहचानेंगे, हाँ भाई आजकल कौन सी मूर्ति चल रही है सही। पास में जाता है एक माता का मंदिर है, देखता उससे बड़ा शिव जी का, उससे बड़ा राम का, उससे बड़ा हनुमान का है। वो कहता है छोड़, राम के अंदर तो थे हनुमान, लेकिन हनुमान जी का मंदिर ज्यादा बड़ा लग रहा है, मुझे लगता है इन्होंने अपना मंदिर ज्यादा बड़ा बनाया, यहीं के लिए कुछ करता हूं। और वो धन के द्वारा जो उसके बस का है और कुछ नहीं कर सकता, वो वहां पर एक मूर्ति बनवा देता है। अब बहुत बड़ी मूर्ति बन जाती है, फिर नाम हो जाता है भाई मांगे राम ने मूर्ति बनवाई है। और कहते हैं यार मांगे राम ने घर बनवाया, चीज बनवाई, लेन देन किया, गाड़ी खरीदी, इतना पैसा उसके पास, मूर्ति बनवा दी फालतू। यार मांगे राम ऐसा करे, इस मूर्ति को नाम पूजते हैं बैठ के, इसने दिया, साले मांगे राम को दिया, हमें भी देगा, कैसे नहीं देगा। जैसे कृष्ण ने बड़ा ज्ञान दिया गीता में, सांख्य योग दिया, ज्ञान, भक्ति, कर्म, प्रेम, सारे योग बता दिया अर्जुन को। तो लोगों ने तो ज्ञान लिया नहीं, अर्जुन ने तो ले लिया, चलो मान लिया, और उसने महाभारत जीत लिया। अब लोगों ने तो ज्ञान लिया नहीं, फिर देखते हैं गीता इतना तो मुंह में थूक ही नहीं बन रहा कि पन्ने पलट पलट के पढ़ सके, फिर साला इतनी सारी संस्कृति लिखी है, फिर यार इसे समझे कौन, फिर याद कौन। ऐसा यार किसने लिखे, कृष्ण का है क्या, दफा कर। जय बंसरी वाले, कृष्ण जी तेरी मूर्ति रख ली घर में, खत्म स्यापा, 101% स्यापा खत्म, भाड़ में गया कृष्ण का गीता का ज्ञान, भाड़ में गई सोच और भाड़ में गया तरीका। बस कृष्ण को पूज लो। और कृष्ण ने कहीं नहीं कहा गीता में कि मुझे पूजो, उसने कहा मुझ में समर्पित, और वो क्या है, वो कॉन्शियसनेस का लेवल है। लेकिन लोगों ने क्या, इसी को पेल दो, राम की मर्यादा वर्यादा हमें नहीं समझ नहीं यार। देखो अच्छा भाई, क्या रावण गंदा था क्या, अच्छा कौन था इनमें, राम था, जय राम जी की, भाई उसी के हवाले कुछ मिल जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है, हम गजब का गॉड कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई माता कंस्ट्रक्ट कर लेता, कोई पिताजी, कोई चाचा जी, वैसे चाचा जी की श्रेणी में आए नहीं अभी, मतलब एग्जाम्पल के लिए, ऐसे ऐसे भगवान हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसके सहारे जीते हैं। ये सहारा कौन ढूंढता है? ये भयभीत मन सहारा ढूंढता है। डरा हुआ मुन्ना, ये मन डरता क्यों है? चक्कर क्या है इसका यार, ये डरता क्यों रहता है? डरने का मतलब है कुछ भी इसे समझ नहीं आता। जैसे हम गीता को समझना नहीं चाहते, हम मान लेते हैं आंख मूंद के, छोड़ना यार, दफा कर। अच्छा भाई राम ने यार पत्नी छोड़ी, क्यों छोड़ी यार, क्या यार समझे, दफा कर। छोटा बच्चा कहता पापा मुझे ना भगवान जी वाली ये वाली बात समझ नहीं आ रही, पापा मुझे बताओगे? कहता नास पीटे, मुझे खुद नहीं पता। और साले भगवान के बारे में कुछ नहीं पूछते। नहीं वो भगवान कृष्ण जी ने जो गोपियों के वस्त्र चुराए, चुप, गंदी बात, सिर्फ भगवान को अलाउड है, तुम्हें अलाउड नहीं है, पूछ भी नहीं सकते। नहीं वो फिर उन्होंने भाग के शादी करी रुक्मणी, चुप, बिल्कुल नहीं, आगे थप्पड़ पड़ेगा तेरे, आंखें बंद कर। पता है ये थप्पड़, ऐसा थप्पड़ बना, भगवान जी की थप्पड़ मारते हैं। बच्चा कहता है यार भाई समझने की जरूरत ही नहीं, मान ही जाओ चुपचाप। साला कौन खोपड़ा मारे सिर पे, सब लोग लगे हुए हैं। आजकल बहुत सारे झंझट हैं, आए दिन के तनाव चलते रहते हैं। लेकिन जैसे अब बड़ी प्यारी सी बात है, आजकल किसान आंदोलन में सिख भाइयों का झंझटबाजी कर रखी है, क्या पॉलिटिक्स खींच रहे हैं।
अरे सीधी सी बात, गुरु नानक देव ने कही है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर। उसको समझो तो सही। मैं इतने लोगों से मिला हूं, जपजी साहब का पाठ ठोक के मार देते हैं, गीता के श्लोक ठोक के मारते हैं। अब मुझे ढीला नहीं आता उसमें, अब वो समझ के राजी ने। मैं तो समझ तो लो, ये भी एक अहंकार है। हमें गीता के श्लोक याद है। बड़ी समस्या की बात है कि रट्टा मार के गीता के श्लोक पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे का वीडियो वायरल हो जाता है। क्या ज्ञानी बच्चा है ये, क्या ध्यानी बच्चा है ये। आपको कुछ भी जब तक समझ ना आए उसको मान लेने का सिर पैर क्या है। जैसे पहले कहते थे ये तुम्हारे पापा है, मान लिया, आजकल डीएनए टेस्ट हो जाता। समझना कितना जरूरी है। हम ये मान लेते हैं स्त्री है, मान लेते हैं पुरुष है, समझ भी लेते हैं अंदर से कैसा है कौन, कितना स्त्री तत्व स्त्री में है, कितना पुरुष तत्व पुरुष में है, कितना ज्ञान किसमें। बाहर से तो सारे कटोरे एक जैसे, एक व्यक्ति एक जैसा दिखता है। ये जो हमारा मानना और समझने का फर्क है, ये दोनों हमारे जीवन के इतने झंझट बना देते हैं, इतना डरा हुआ मन बन जाता है कि हमें रो के पिट के भगवान कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और ये भगवान याद करें आप, गीता लिखी गई 5000 साल पहले, 7000 पहले साल, जब भी हुए, राम हुए, कोई और हुआ, उससे पहले भी सृष्टि थी। उससे पहले कौन भगवान था, कौन था वो ईश्वर, कौन हमें जन्म देता था, कौन पालता पोसता था। बड़ी अजीब सी बात थी। जैसे जैसे हालात रहे वैसे वैसे वहां पर कुल देवता हुए। अब हम सब भी अपने जीवन को यदि देखें, खा रहे कमा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई घर बैठा है, कोई विवाहित है, कोई कैसे जी रहा है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा आता ही है। अब उनके लफड़े ठीक क्यों नहीं होते? अब मजे की बात है, ये सब ठीक होता नहीं है या ठीक क्यों नहीं होता? आप एक वॉशिंग मशीन के आगे खड़े हैं, उस वॉशिंग मशीन की आपने आरती उतारनी शुरू कर दी, ओम वॉशिंग मशीन हरे हरे, कुछ तो करो, चले चले। अब मशीन चल नहीं रही, मशीन पत्थर की मूर्ति की तरह पड़ी हुई है। आपको जानना बहुत जरूरी है यार, इसके अंदर किधर गड़बड़ है, ग्रीस की गड़बड़ है, कोई साला वायर गड़बड़ है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, कोई पार्ट रिप्लेस होगा। नहीं, आप मानने में लगा ठक 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 ठक। अच्छा, वो मशीन सुन ही नहीं रही, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे ही लोग आए दिन भगवान की मूर्ति के टनाटन करते रहते हैं। अब चक्कर क्या होता है, 1,00,000 मशीनों में से एक मशीन चल पड़ती है, वो आदमी हल्ला मचा देता है, यार ये मैंने ऐसे घुमाया था, हो गया। और सब कहते हैं जब साले इसका हुआ तो मेरा कैसे ना होगा, मेरा भी होगा। यार भगवान करता कैसे, किसी का करता है किसी का नहीं करता है। हम पूजा कर करके मर गए, पाठ कर करके मर गए। ये सुनता भी है कि नहीं सुनता है, कैसे करता है, कुछ का कर लेता है, कुछ का नहीं करता है, ये क्या है यार। और फिर हमारे पास बात हो जाती है फ्री विल की। फ्री विल का मतलब भाई मनुष्य कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े ज्ञानियों के पास झगड़ा है, मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं। तो जितने लोग कमा रहे हैं, हमारे जीवन जी रहे हैं, उनसे पूछो, सब कुछ तो कर ही नहीं पाते, तोते उड़ जाते हैं, सबके सब परेशान हो जाते हैं। यार आंसर नहीं निकल रहा जिंदगी का, समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करें। और कैसे ठीक करें के लिए जब कोई सही रास्ता बताने वाला डॉक्टर नहीं मिलता, तो जाकर के आप किसी न किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में माथा रगड़ लेते हो। और वहां इतने लोग माथा रगड़ रहे होते हैं, इतने लोग टीम बना के बैठे होते हैं कि आपको मानना पड़ जाता है। ये जो मानना है, ये जानने से दूर कर देता है। पूरे जीवन हम जान ही नहीं पाते ईश्वर को। हर तीसरे चौथे साल या तो हम ईश्वर बदल लेते हैं, या मंदिर बदल लेते हैं, या मजबूरी में उसके साथ माथा फोड़ते रहते हैं, या फिर जीवन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये दफा कर साला, ये समझ नहीं आता 20, 40, 60, 80 साल की एज पे भी ये साला हो क्या रहा है ये। यार कुछ तो रास्ता समझ आए। आप बड़ी मजेदार बात देखेंगे, बड़े परम भक्त हुए माता के गुलशन कुमार। 41वें साल की एज के अंदर जिस मंदिर में 16 साल से हर वीकेंड में जाते थे, इन्हें 16 गोलियां मारी गई। अंध भक्त था ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति के नाम पे वैष्णो देवी एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज बन गया है। वहां का लंगर खाना, जो मशहूरी, जो सड़कें गुलशन कुमार ने बनवाई, मतलब भगवान क्या देगा जो माता को गुलशन कुमार ने दिया, जो कड़वी सच्चाई है। उस जगह का जीर्णोद्धार कर दिया, हिंदुओं को एक गजब की ताकतवर देवी दे डाली। वो गुलशन कुमार की पैदावार है। अब लोग इस पे मुझे गालियां जरूर बखेंगे, तुम माता के खिलाफ बोल रहे हो। भगवान के खिलाफ कुछ है ही नहीं, हम सब भी भगवान का अंश हैं। धीरे धीरे समझ जाओगे, पूरी क्लास में पल्ले पड़ जाएगा, ना अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना कोई ईश्वर का लेना है ना देना है, ये माया है। अब इसको 41 की एज में 16 गोलियों मार करके आतंकवादियों ने खत्म कर दिया। मर गया बंदा, पट्टा मौत को हवाले हो गया। 41 साल, सुपर यंग एज, सुपर रिच, सुपर सक्सेसफुल। अब बताओ भगवान कहाँ है? कोई भी व्यक्ति ये जानने की आज तक कार्यक्रम में लगा है कि यार ये भगवान माता का पूछता था, भगवान का रूप है, देवी है, भगवती है। क्या किया यार उसने? ये कैसे काम करते हैं यार? भगवान वहां काम क्यों नहीं किया? मुझे समझ नहीं आता।
नुसरत फतेह अली खान 48 साल की एज के अंदर, उस व्यक्ति ने जो सूफी कलाम पढ़े हैं, जो कवालियां गाई हैं, वर्ल्ड फेमस है, लेजेंड है। शायद मेरे ख्याल से उसके जैसी टक्कर का बंदा दूसरा नहीं हुआ। और उस बंदे ने जो गाई हैं, गजलें गाई हैं, कवालियां गाई हैं, वो आज क्या अगले 100 साल जिंदा रहेंगी। अल्लाहू 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 एंडलेस। अब नुसरत फतेह अली खान की 48 साल की एज में मौत हो गई। गुलशन कुमार दारू नहीं, सिगरेट नहीं, सुट्टा नहीं, दूसरा बंदा कुछ नहीं। यार कैसा है भगवान, ये मर जाते हैं, इनकी रक्षा नहीं करता यार। कार्डियक अरेस्ट हुआ, लिवर प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, ये भगवान क्या है यार, कहां करता काम। उसका नाम जो जब के मर गए वो सड़ सड़ के मौत को पा रहे हैं, और जो कुछ नहीं करते हैं उनका भगवान काम कर रहा है। बड़ी अजीब बात है। आस्तिकों को सजा है, नास्तिकों को मजा है। बड़ा कंफ्यूजन होती है पूरे जीवन पे। ध्यान दें, हम इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहते, इसलिए समय नहीं लगाते, कहते भाड़ में जाए। अगर हमें भगवान से काम करवाना आ जाए या काम करता कैसे समझ आ जाए तो मौज ना करें। और ऐसे कई नास्तिक, सो कॉल्ड नास्तिक, जानते हैं और उनके काम होते हैं। शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, ढूंढे हो नाम मिलता दिल्ली शहर में, घाघरों घूम पता नहीं कहां। उनको काम करवाना आता है या अचानक हो जाता है? बस यही तो सीखना है हमें, कि उन्हें काम कराना आता है कि अचानक हो जाता है, यही तो हमें सीखना है। अगर हम ऐसी चीजें सीख जाए, जैसे एक बंदा होता है वॉशिंग मशीन खोलता है, खोलते कहता है ले हो गई जी, इतनी बड़ी कार रुक गई। बंदा एक आता है, बैटरी लेके 200 रुपए लेता है चार्जेस, लड़ाई करो तो 150 लेगा, रखता है पास। फिर वो देखता है, फिर एक दो फ्यूज लेता है, हाथ से चबाता है, अंदर डालता है, खच गाड़ी स्टार्ट। अब हम बैठे हैं, पुरानी कार है जी आपके पास, पुरानी कार है अजी मेरी 5000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी रुक गई परसों। वो अंधकार था, कोहरा था, वो ड्राइवर ने लाइटें ऑन कर दी और जब बंद करी तो खुली छोड़ दी। बैटरी सो गई थोड़ी देर में। तब मुझे पता चला इतनी बड़ी गाड़ी स्टार्ट आरती पूजा पाठ से नहीं होगी, उसके लिए हमारे को कर्म करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी राम से, भगवान से, कृष्ण से, किसी और से मैं मांगता, वो ना करता। कृष्ण ने क्यों कहा है कर्म कर? अबे किन चक्रों में लगा हुआ बावले, मैं ही तो काम कर रहा हूं, यही तो समझना है। जब ये काम अचानक होता है, हमारे करने से अगर यही समझ आ जाए तो मजा ना आ जाए। हम चक्रों में लगे हुए, ऐसा करो वास्तु का एक करेक्शन कर लो। अब या तो कोई जानकार है और ठीक करना जानता है तो ठीक, नहीं तो बहन के मारे ऐसा करो, ये दवाई खा लो, वो डॉक्टर बताएगा, उसी को तो सर्जन कहते हैं, उसी को स्पेशलिस्ट कहते हैं ना। आप कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन वॉशिंग मशीन मिस्त्री ही ठीक करेगा। आपकी डिग्री की ऐसी की तैसी, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत भक्त हो, आपके घर की नाली आप साफ नहीं करोगे, उसके लिए बंदा जमादारी बुलाओगे। जीवन को समझने के बाद में ही चैन और शांति आती है। और बाकी नोट भी किस लिए छाप रहे हैं, शादी किस लिए कर रहे हैं, प्रेम किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं, शांति आ जाए। अरे शांति आती नहीं यार, कहां जाती है? और ये भगवान पट्टा काम ही नहीं करते। तो वैसे की बात ये सवाल उठता है कि भगवान ऐसे लोगों को कुछ नहीं करता। और नदीम का नाम आया, नदीम श्रवण फेम का बंदा, आज वो यूके में बैठा है, परफ्यूम का बिजनेस चल रहा है उसका, उसे कोई जेल नहीं हुई, उसे कोई सजा नहीं हुई, वो मजे में घूम रहा है। भाई एस पर खबर तो यही था कि उसने मरवाया, नहीं मरवाया, लेकिन हुआ तो भी उसको यूके सरकार से यहां ला नहीं सके, उसे कोई सजा नहीं मिली। और जिसने पूजा पाठ, भगवान, दान कर कर किसने दान बांध दिया, 8वां हिस्सा इसने सिखाया कि 12.5% दान करो, पलट के वापिस आएगा। उनकी मौतें हो गई। ये भगवान कहां यार, बहरा है क्या? बोलो तो इतना भयंकर हम भयभीत है, हम कहते हैं सजा देगा सजा। एज पर मांगे राम, अगर इसकी बात सोचे, ये मान लो आज मांगे राम 50 साल का है, तो इसके जन्म के बाद से जब इसको होश आया 10-20 साल का हुआ, तो तब इसको याद आया कि मेरे पिताजी मुझे मंदिर ले जाते थे, और पिताजी इसके 90 साल के होकर गुजर गए। और पिताजी ये कहते थे कि बेटा उनके पिताजी और उनके पिताजी भी यहाँ मंदिर में आया करते थे, और उनसे पहले कि कोई मंदिर कहीं कुल देवता का कहीं बनवाया था, तो इसके पास कोई 400 साल का रिकॉर्ड है, सुनी सुनाई बातों का। तो बड़ा पुख्ता रिकॉर्ड है यार, परंपरा, दादाजी परदादाजी लक्कड़ दादा ने किया है। यार ये तो सच्ची होगा यार, वो कैसे बेवकूफ हो सकते हैं? हाँ, पड़ोसी का लक्कड़ दादा बेवकूफ हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। ये अहंकार का पक्का नियम है। तो अंध भक्ति हो, अंधविश्वास पे चल रहे हैं। हाँ, परदादा करता था, उसके दादा, चाचे, मामे, फलाने सब लोग करते थे, तो हम कर रहे हैं, कौन सी नई बात है? ये तो परंपरा है, समझ कुछ नहीं आ रहा। माने जा रहे हैं, आंख मूंद के जान रहे ही नहीं, मानने से नहीं चलेगा। अब इसके पास 400 साल के रिकॉर्ड के अनुसार ये फिक्स हो गया कि मंदिर जाओ, भगवान से मांगो, और अगर उसे नाराज किया
तो तुम्हें सजा देगा। बड़ा गजब का भगवान है हमारा। हमारा भगवान नाराज होता है? हमारा भगवान हो सकता है उसके द्वार माथा रगड़ने से 10 साल बाद भी हमें मकान, बिल्डिंग या करोड़ अरबपति ना बनाए, लेकिन इतनी सी बात पे गुस्सा आ गया तो हमारे को रगड़ देगा और हमें फ्लू करा देगा, हॉस्पिटल भेज देगा और हो सकता मर जाए। नाराज वो 1 सेकंड में होता है। वो इतना भयंकर विकार है ईश्वर में हमारे बनाए, इतना भयंकर बिगड़ैल बच्चे किससे भी ज्यादा खतरनाक, लेकिन ताकतवर क्योंकि कोई है कोई पता नहीं कौन है। अब कोई को पकड़ के पीटे भी क्या, कोई से तो लड़े भी क्या। अब पत्थर की मूर्ति के आगे पैर पड़ जाना, झुक जाना बड़ा आसान है। अपने खुद के बाप के आगे डालो पैर, झुक जाओ, माथा रगड़ लो, बड़ा बुरा लगता है। फिर याद आता है, मुन्ना मन बताता है तेरे को पैसे नहीं देते टाइम पे बाप ने, मोटरसाइकिल मांगी थी तूने 10वीं क्लास पास होगा, दिया था स्कूटी। इस साले के पैर नहीं पड़ूंगा मैं। ढंग से इसने डेबिट कार्ड नहीं दिया, 2 बार ट्रांजैक्शन के बाद अपना नंबर बदल दिया इसने, मैं ना करूंगा बात इससे। पर उस भगवान के आगे झुक झुक के नाक रगड़ के हम पागल हैं। मंदिर जाते हैं, हमारे भगवान को पैसे चाहिए, बहुत गरीब है, उसे बहुत नोट चाहिए, उसके पास एक ढक्कन होता है बना हुआ, उसमें होल है, उसके अंदर पैसे डालो। पैसे नहीं डालोगे तो साले भगवान के लिए तुमने किया क्या? तुम्हें तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। अच्छा क्या दिया? कुछ तो दिया है, कुछ देखो, कुछ वही देता है। अब जो जो मिला है हम कहते हैं हाँ यार ये भी ना छिन जाए। भयंकर भय को समझ ले। जो पहले क्लास कर चुके हैं वो जानते हैं भय मुन्ना का खजाना है, ये डरा के रखता है। प्रेम कर रहे हैं तो भय, हाय बिगड़ ना जाए। प्रेम छूट रहा है, हाय छूट गया तो फिर क्या करेंगे। भय चल रहा है, सिर्फ डायलॉग बाजी बदल रही है। हो वही ड्रामा रहा है दिन रात। हे भगवान मकान बना दे, डर के हम कुछ कर नहीं रहे हैं। एक्चुअली बड़ी विचित्र बात है, हम सारे टाइम डरे हुए हैं, भविष्य के लिए डरे हुए हैं, पास्ट के लिए मरे हुए हैं, आगे की सोचें, बेइज्जती, इज्जत, समाज का हिसाब, साला ईगो का बड़ा लफड़ा है। सर मैंने एक मंदिर देखा था, हम लोग देहरादून से आ रहे थे, शिव मंदिर, उसमें कोई गुल्लक नहीं, कोई कुछ नहीं, और लिखा भी हुआ पर्टिकुलर भी वो हमें देता है, हम कौन होते हैं उसको देने वाले, और कोई गुल्लक नहीं थी उसमें। इन्होंने बताया कि देहरादून से आते हुए इन्होंने एक मंदिर देखा शिव जी का, जिसमें कोई गुल्लक नहीं थी और स्पेशली लिखा हुआ था कि वो हमें देता है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते। वो मंदिर इस दुनिया में नदारद होगा, कोई पूछेगा भी नहीं। ऑन रोड था, वो ऑन रोड ही है, वो लवारिस मंदिर की तरह पड़ा रहेगा, ना कोई भीड़ जुटेगी, ना वहां प्रसाद बटेंगे, कुछ ना होगा। नहीं लंगर भी चल रहा था। लंगर कोई ज्ञानी ध्यानी चला रहा होगा, लेकिन वो विशाल लंबा चौड़ा हो नहीं पाएगा, भव्य नहीं होगा, भव्यता नहीं होगी उसमें। क्योंकि अब जैसे साईं बाबा है, साईं बाबा देते हैं जिनको देते हैं, सबको देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जिनको दे रहे हैं अच्छी बात है। मकसद कहां कहने का है कि साईं बाबा प्रसिद्ध कैसे हुए, माता वैष्णो प्रसिद्ध कैसे हुई है। अब राम जी का अपना डिस्प्यूट सेट नहीं हुआ। अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा वीडियो आया, एक बाबा है, वो उनको फोन किया किसी ने, बाबा जी है क्या ने, उनकी सेक्रेटरी ने फोन उठाया, नहीं जी बाबा जी तो गए नहीं। मैं हिंदी बताया हूँ, बाबा जी तो कहीं गए हैं जी। तो फिर वो कहता बंदा, अब बाबा जी को से कराओ ना कुछ, हमारा कुछ। बोले क्या कराना है? वशीकरण कराना है अपने? हाँ। कब्जे में कराना है? हाँ। हमें बंदे को बिल्कुल पैरों तले लगा देना है। हाँ जी बाबा जी आएंगे, अभी गए नमाज पढ़ने, भी थोड़ी देर में बताए थे आपको। बोले अच्छा कराना किसका आपको? देखो जी इतना किसान आंदोलन चल रहा है, पैसे की कोई परवाह ना करना, आप इतना पैसा वैसे ही खर्च रहे, मोदी पे करा दो, मोदी पे टोटका करा दो, टोना करा दो, मोदी कब्जे में आ जाए। और वो लड़की बोली इस बारे में तो बाबा जी बताएंगे, क्योंकि ये बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपकी जेठानी होती, आपका देवर होता, आपके कोई मामा जी होते तो वो हो जाता। फिर जब वो कब्जा हो जाता तो अच्छा नहीं होता, तो वो यही कहता ओ बहुत टाइम लगेगा, 2 मुर्गे और साथ में 500 रुपए और लौंग इलायची और फलाना ढिमकाना लेके आ जाना, हम बलि देंगे, और देखना एक दारू की बोतल भी चाहिए, जो उसे उस दिन चाहिए वो सब उसी से पेल देगा। अब मोदी कब्जे में हो जाए, नोटों का कोई यार वो फेल हो गया। अब ये बड़ा मजेदार बात होती है, बंगाली बाबा, दुनिया भर के बंगाली बाबा चल रहे, प्यार में धोखा सबसे पहले यही होता है। प्यार में धोखा पाए लोग, विदेश जाने वाले इच्छुक निसंतान दंपत्ति, पढ़ाई में कमजोर बच्चे फिक्स बंगाली बाबा से मिले। अब ये बंगाली बाबा मोदी पे कब्जा क्यों नहीं कराते लोगों से, कहीं और क्यों नहीं कराते? पत्नियां परेशान है, पति पे वशीकरण करना है। अबे वशीकरण क्यों कर रही है सारे राक्षस पे? वो पागल हो गए तो कलेश करेगा, पर वशीकरण बिक रहा है। सोचिए कितने कैसी कैसी मान्यताएं बिक रहे हैं, मानना समझना नहीं, आंख मूंद के मनवाई जा रही है चीजें हमसे, हमारी ऊर्जा लूटी जा रही है, हमें पागल और नंगा किया जा रहा है। ऊर्जा का हमारे अंदर भंडार है, हम अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर बैठते हैं व्यर्थ की जगह पे, बेकार का प्यार कर लेते हैं, बेकार की चीज खा लेते हैं।
यार बहुत से लोग बेकार की प्यार भी करते हैं, बेकार चीज भी खाते हैं, बेकार बिजनेस कमा जाते हैं। ऊर्जा का खेल है। आपको अपनी ऊर्जा संचित करनी नहीं आती, क्योंकि आप हर समय भयभीत हैं। आप डर के प्यार कर रहे हैं, डर डर के अलग हो रहे हैं, डर डर के पैसा कमा रहे हैं, पैसा रख के जमा करके डर रहे हैं। यार ये डरना बंद भी तो नहीं होता, ये भी तो लफड़ा है। क्योंकि मांगे राम के 400 साल की इन्वेस्टमेंट है, भगवान गुस्सा करता है, भगवान पीटता है, भगवान सजा देता है। ये पक्का है, भगवान सुख कब देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन हम तसल्ली के लिए कह देंगे भगवान ने तो दिया है, और भीख मांगना छोड़ेंगे नहीं। और हर हालत में सजा भगवान यूं देगा, सेकंड नहीं लगाएगा सजा देने में। दुनिया में इतना मंदिर है, इतना मस्जिद है, इतना गुरुद्वारा है, उसके बावजूद इतनी टेंशन है। यार कोरोना क्या कोरोना है, ये क्या कर रहा है कोरोना, भगवान कहां है, ये काम कैसे करता है पट्टा, व्हाट इज इट, क्या ड्रामा है। हम अपने जीवन के अंदर एक पति पत्नी होते हैं, वो क्या करते हैं जी, एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाने में लगे रहते हैं। पहले पति और पत्नी, मेरे हिसाब से चल, मेरे हिसाब से चल, नहीं चले फिर एक न्याणा हो गया इनका, अब ये भी मेरे हिसाब से चले। पहले इसने इसे समझाया, इसने इसे समझाया, फिर थक गए, फिर थोड़ा कम समझाया, फिर थोड़ा लड़ लिए, फिर एक लिमिट बांध ली, भाई इतने के बाद में लड़ाई होती है। फिर अब ये मिल गया नया खिलौना, अब अरे इसे कूट कूट कर दुम्बा बनाएंगे, कंबल कुटाई, इसी को पकड़ो। अब इसको समझाने लग गए। बच्चे क्यों पैदा करते हैं, वो गलती से हो जाते हैं, फिर जश्न मना लेते हैं, क्योंकि डिक्लेयर हो जाता है चमको के आगे मर्दानगी है। भाई साहब औरत भी पूर्ण है, पुरुष भी पूर्ण है, बढ़िया हो गया, बच्चे हो गए। अब इस बच्चे का क्या करेंगे, पैरासाइट। अगर जानकारी नहीं है तो पैरासाइट लगेगा, कुछ टाइम बाद मम्मी इधर रो पिट के बैठी होगी, पापा उधर रो पिट के, बच्चा वहां सड़ा हुआ बैठा होगा। अगर तो जानते हो कि कैसे इसके अंदर का ईश्वर निकालना है, तो इस बच्चे को बताना बंद कर दोगे। कैसे बताते हैं माँ बाप, देखो बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, समझा रहे हैं उसे। उस बच्चे को माँ बाप की बात समझ क्यों नहीं आती। ये अक्सर होता है, यार बच्चों को मैं समझा के थक गया यार, उसे समझ नहीं आई। तो माता पिता ये जान लें कि उन्हें खुद समझ नहीं है, उन्होंने भी माना हुआ है और सिर्फ बता रहे हैं। ये गारंटी की बात है, जिसे सचमुच में ज्ञान होगा वो आपकी खोपड़ी में ठोक देगा। जिसके पास सचमुच में 100 का नोट होगा वो आपको वाकई 10 रुपए दे देगा, जिसमें नहीं होगा वो सिर्फ लंबी लंबी छोड़ेगा। आप कहोगे भाई साहब बातें तो लाखों करोड़ों की हो गई, दर्शन तो एक रुपल्ली का भी ना हुआ, और समझ नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चे को समझ नहीं आता, और आप कहते हैं यार मैं बीवी को समझा के थक गया, बीवी कहती है हस्बैंड को समझा के थक गई। आप जो समझा रहे हैं वो मानी हुई बात है, जानी हुई नहीं। इसलिए जानो, जब जान जाओगे तो दुनिया मानेगी, आराम से समझ आएगा दूसरे को। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद समझदार बनना है, समझना है, मानना नहीं है, समझना है। समझदार लड़की कहता हूं ना मैं, घर बसता है उसका, क्योंकि वो समझती है, वो जानती है। पहले मैं जानू मेरी सास कैसी है, मैं जानू मेरा ससुर कैसा है, मेरा जेठ कैसा है, मेरा फलाना कैसा है, ढिमकाना कैसा है, घर का रामू कैसा है, ये घर के कुत्ते टॉमी के साथ साले करते क्या है, साले बीच में हटा सकते हैं, ये करते क्या है टॉमी के साथ। उस हिसाब से वो चालाकी से, समझदारी से, साम दाम दंड भेद, तब जाकर के घर वालों को काबू कर लेती है, कब्जे में होते हैं। अब अच्छी लड़की कौन है, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं सबसे अच्छी हूं, मैं अच्छे से चलती हूँ, अच्छे से खाती हूँ, अच्छे से कपड़े पहनती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, सेवा फलाना। अरे बहन कहीं गाय बाय भी तो मुड़, सीधे ही चल रही है तू। वो सास के साथ भी वैसी है, ससुर के साथ भी, कुत्ते बिल्ली मामा हर एक के साथ एक जैसी है, अच्छी है। अब किसी को उतनी चाहिए ही नहीं, चीनी चीनी है, लेकिन जिसको शुगर है उसे चाहिए ही नहीं। हर व्यक्ति के लिए अलग रूप बदलना पड़ेगा, तब वो समझदार होगी। और समझदार तब होगी जब वो जानेगी। वो औरों को जानने में समय इन्वेस्ट करने के बजाय ये मान के चलती है ये तो शादी हो गई, अब तो है ही, इनके साथ तो सारा जीना मरना ही है। और समझदार नहीं बन पाती क्योंकि जानती नहीं है। हमारे बच्चे हमारे काबू नहीं है। बहुत से पेरेंट्स है, बच्चा सुनता ही नहीं, बेटी सुनती ही नहीं। अरे तुम समझदार नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं है, तुमने उसे जाना ही नहीं आज तक। हम उसे अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं, भगवान ने कहा अनकंडीशनल। अबे उस पर कंडीशन लगा के करो, नालायक हो, वो इस लायक नहीं है। तुम बेकार का प्यार कर रहे हो, ऐसे ही बेकार की भक्ति कर रहे हो, बेकार की पूजा, बेकार की सेवा। यार बेकार का खाना भी खाते हैं हम, बेकार का भोजन, बेकार का समय, बेकार के मित्र, बेकार की इन्वेस्टमेंट्स, जानते नहीं। हमारा जानने का बटन अगर ऑन हो जाए तो हम भगवान को भी जेब में लेके काम करा ले। बड़े बड़े नास्तिक काम करा लेते हैं। कैसे कराते हैं? ऐसे ऐसे बंदे बंदियां हैं जो मकान बना लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, प्रेम पा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। पर नहीं, हम दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं। ये इसको समझाने में बर्बाद है, ये इसको समझाने में, और फिर ये इसे समझाने में, और समझता एक भी नहीं।
इसलिए अपने पे काम करो। पहला सूत्र समझो आज का, कि जब तक आप तैयार नहीं हुए तब तक कोई भी कार्य करना व्यर्थ है। जिस दिन आप रेडी हो जाओगे, बुद्ध के शब्द नहीं है, जिस दिन आप तैयार हो जाओगे गुरु प्रकट हो जाएगा। जब तक सिचुएशन नहीं आएगी हमें पता कैसे चलेगा हम तैयार है कि नहीं है? जब तक सिचुएशन नहीं आएगी हमें पता कैसे चलेगा हम तैयार हैं कि नहीं है? ये पूछा इन्होंने। आपके पास सिचुएशन आएगी या नहीं आएगी ये बात ही खत्म। आप जब तैयार होंगे सिचुएशन नाम की चीज उड़ जाएगी। आपके पास अपने आप वो एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाएंगी जिसके उत्तर आपके पास है, जिसको टैकल आप कर सकते हैं। आपके पास मुसीबत आती है, वो मुसीबत है ये कैसे पता? क्योंकि टैकल नहीं हुई। अगर टैकल हो जाती मुसीबत थोड़ी थी, यानी आप टैकल नहीं कर पाए इसलिए उसका नाम मुसीबत है, कर ली उसके लिए वो मुसीबत है ही नहीं। और सर हम उसको आइडेंटिफाई करके रुक के सोच के मतलब टैकल भी तो कर ही लेते हैं, भले वो कोई एक दिन में कर लेता है, कोई एक महीने में कर लेता है। उन्होंने बोला भाई हम टैकल तो कर ही लेते हैं, भले एक दिन में कर लेते हैं, भले एक महीने में। जैसे एग्जांपल, जीवन के दुख खत्म कर दिया आज इनकी बात ने कि भैया हमें जलंधर जाना है, तो भाई कोई बंदा 1 साल में पहुंच गया, कोई 20 साल में पहुंच गया, टेंशन खत्म। 20 साल में जो पहुंचेगा उससे पूछो तो कहा यार 19 कहां गए, वो पहले यही देख देख के मर जाएगा, वो क्यों 1 में पहुंच गया। हमारे जीवन के सुख की मकसद और बात ही यही है कि यार जो काम 1 साल में किसी का हो गया वो हमारा 5 में क्यों हो रहा है। मिल तो हमें जाता ही है, मर तो हम जाते ही हैं, शादी तो सबकी हो ही जाती है, घर तो बन ही जाता है देर सवेर, लेकिन आगे पीछे छोटा बड़ा यही तो लफड़ा है। क्योंकि मन के अरमान के अनुसार बेटा नहीं, बेटा बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटा लल्ला लल्ला लोरी चाहिए, लल्ला लल्ला लोरी आ गया। अब लल्ला लल्ला लोरी लोरी ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ये जो चाहिए है ना, चाहिए खत्म नहीं होता। एक बार एक राजा के पास एक भिखारी आया, फकीर, और राजा का बड़ा नाम था, ये बहुत बड़ा दाता है, देता है। फकीर ने कहा भाई अपन भी चलते हैं। अब गया और राजा के पास बोला कि राजा मुझे संतुष्ट कर देगा? बोले ले कमाल है, मेरे कोई कमी है? तो मुंह से बोल, तो पहला मिला जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा, मन तो कर रहा है तेरा सर धड़ से अलग करूं, लेकिन तू बोल। बोले मेरा छोटा सा कमंडल है, इसे भर दे। उसने कहा इतनी सी चीज के लिए मेरा टाइम खराब किया? बोले भर के दिखा राजा, भर नहीं सकेगा। मंत्री को आवाज लगाई, जल्दी आओ हीरे लेकर आओ। ये तो आज हीरे से भर देंगे, खाना वाना छोड़ो। उसने डाले, जैसे डाले पात्र गायब, चीजें खत्म। उसने कहा ये क्या हो रहा है? सोना लाओ। सोना आया, अंदर आया, चांदी लाओ, फलाना लाओ, मेरा पूरा खजाना ले आओ, पूरी दुनिया भर के मेरे आभूषण ले आओ, रानियों के आभूषण उतरवा दो, मेरा महल बेच दो, सब कर दो, इसका पात्र भर के रहूंगा। बहुत जिद मारी, नहीं भरा, पैर पड़ गया उसके। बोले यार संत महाराज क्या है यार, तुम कौन हो भाई, ये क्या पात्र है, क्यों नहीं भरता? बोले बेटा राजा है, ये जो है ये सूचक है। सूचक मीन्स संकेतिक, इंडिकेटिव, कि हम मनुष्य अपने जीवन के अंदर अपनी ईगो में गाड़ी भरते हैं, मकान भरते हैं, इसमें बैंक बैलेंस भरते हैं, चिट्ठियां भरते हैं, ये सारा खाली रहता है। हमें पूरे जन्म और चाहिए, पूरा ही नहीं होता ये। हम जब 1 कमरे के मकान में थे दुखी थे, 2 में आए फिर दुखी हो गए, तीसरे में आए 3 कमरे फिर दुखी होना सीख गए। बच्चे फिर क्या करते हैं, 40 साल 50 साल के होते हैं, कहते हैं पता है मेरे पापा मम्मी ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी गरीबी से उठे हैं, पहले तो स्कूटर था घर में, साइकिल थी, फिर कार आई, फिर ये आया, फिर 2 कार आई, अब तो बड़ी वाली गाड़ी है, अब तो घर भी बड़ा है, तो बंगला भी है न्यारा। सुखी हो ना? दुखी होना सीख गए। कुछ भी हो जाए 1 से 10 कमरे में आ गए, लेकिन दुखी होना सीखते रहे। क्यों? क्योंकि ये पात्र भरता ही नहीं है, ये ईगो का पात्र है। हम सब में से कौन है दुखी? उसका पात्र खाली है, आज भी उसे कुछ चाहिए, लेना आता नहीं। और भगवान को कहते हैं सुनता नहीं, एक मूर्ति के आगे टन टन करने में लगे हुए दिन रात, वो सुनता नहीं, उसे आवाज नहीं आती। ये क्या हो रहा है यार? ये कितना ज्यादा जरूरी है जानना, जानना, मानना नहीं, जानना कि यार भगवान तेरे से काम कराए कैसे, तो कितना आसान होगा, पात्र भर जाएगा और कोई दुखी नहीं है जीवन में। मजे की बात क्या होती है, जिनका जीवन नॉर्मल चल रहा है उनके साथ मैं यदि ऐसी बात कर बैठूं, आज हम डिफरेंट मोड की क्लास कर रहे हैं, अगर ऐसी बात मैं कर बैठूं, वो कहते हैं ये बकवास सुनने की जरूरत है हमें। 5 साल बाद कहते हैं यार वो बकवास थी तो सही, कुछ अब आ गया, अरे खंबा हिल गया, अब क्या करें, अब जाने कैसे, अब तो भाई मान के ही चलेंगे, जानने में तो बहुत टाइम लगेगा। सुख के दिनों में जान लो, दुख के दिनों में जानने की बुद्धि नहीं चलेगी, पागल हो जाओगे, रोग पिटोगे, अंधकार नजर आएगा, उसी की फोटो कॉपियां बनाओगे और दादाजी वही करके दे देंगे। जीवन इतना अंधकार में है क्यों? क्योंकि हमने कभी विचारा ही नहीं कि यार हमारा टाइम से काम क्यों नहीं होता। लोगों का बड़ा टाइम से हो जाता है क्योंकि हमने इस तरह से ईश्वर को कभी जाना ही नहीं। ईश्वर हमारा नौकर है, ईश्वर हमारे को सब कुछ देता है। हम इस धरती पर आए, हमें जन्म दिया, किसने दिया?
यार कोई है कोई, उसने हमें दे दिया, कुछ दे दिया यार, बहुत कुछ दे दिया यार, हमें तो ये भी दे दिया, हमें तो वो भी दे दिया। वो कोई है और कुछ तो देता है, तो उसको जानोगे तो क्या होगा? फिर तो डायरेक्ट कॉल लग जाएगी। लोगों को मानना बताना नहीं आता। लोग सिर्फ मनी मनाई मांगे राम के 400 साल पुराने रिकॉर्ड पे चल रहे हैं। बड़ा मंदिर देखा, छावे। इतने लोग जो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्या वो सही तरीके से जाते हैं? लोग मजबूरी में जाते हैं, नियम से जाते हैं, डर के जाते हैं। जो डरा हुआ है वो जब मंदिर जाएगा तो क्या ले जाएगा? अपनी बॉडी ले जाएगा। वहां एक पत्थर है, ये पत्थर की मूर्ति है। अब ये पत्थर है, ये सड़क पे पड़ा है, क्या करोगे? कुछ नहीं। और यही पत्थर अगर सड़क पे कोई कलाकृति बनाने वाला बेच रहा है, कहेंगे शो पीस है यार। अब हैरान हो जाएंगे। लोगों के घर में गणेश जी घर के बाहर टंगे होते हैं, पीछे टंगे होते हैं, साइड में रखे होते हैं, गुल्लक लगी होती है ड्राइंग रूम में। गणेश जी का शो पीस बिकता है जम के, और है वो देवता। हे भगवान जी, और भगवान की जयते फिर रखी है। गणपति यदि घर में एक से ज्यादा हो तो दोष लगता है। ये एक्चुअली लगता है क्योंकि ये केतु ग्रह होता है, और उस ग्रह की डबल पोजिशनिंग से उस घर के अंदर सत्यानाश होता है। गणेश की पीठ पे बर्बादी होती है और उसके मुख पे रिद्धि सिद्धि। इसलिए गणपति की पीठ, एक्स्ट्रा पॉइंट बीच में आ गया, बता रहा हूं, गणपति की पीठ आपकी तरफ कभी ना हो। गणपति की पीठ लोग घर के बाहर लगाते हैं, घर के पीछे होती है। फिर उस घर में दरिद्रता आती है, कंगाल हो जाते हैं। ये क्यों होती है? एक अलग साइंस है, इसलिए बड़ा डेंजरस है। उनको मंदिरों में रहने दो। अब हाथी की मूर्ति अगर हमें नहीं पता होता गणेश है, जैसे अंग्रेजों को नहीं आइडिया, मान लो वो घर में सजा लेंगे, मान लो, तो उन्हें तो पता ही नहीं। अब हम हिंदू हैं तो हम क्या कैसे कहते हैं वो भगवान है। तो भगवान जो है इस मूर्ति में नहीं है, वो हमारी भावना में है। तो सबसे पहले ये जानो कि किसी भी मूर्ति में भगवान तब है जब आपने उसके अंदर वो ऊर्जा फेंकी। अगर आप ऊर्जा फेंकते हो तो पत्थर को भगवान बना सकते हो। आप ध्यान देंगे, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप मन में भावना लाते हो तो पत्थर को भगवान बना सकते हो। ऐसी ही भावना यदि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए बोले, राक्षस है, कुत्ता है, कमीना है, कंजूस है, खराब है, फराना ढिमकाना, वो हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर आप घर को देख रहे हैं अपने और उसमें ऊर्जा फेंक रहे हैं, विचार फेंक रहे हैं, इमोशन फेंक रहे हैं, बर्बाद कर दिया इस घर को। बनाते बनाते कंगाल हो गया, आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आप मम्मियां पापा, मम्मियां ज्यादा करती हैं, नालायक औलाद पैदा हुई है, यह हमें बर्बाद कर देगी, वो बर्बाद कर देगी। जानो बाद में 10-10 साल बाद क्यों रोते हैं लोग। हमारा बच्चा 15 साल तक इतना प्यारा था ना, इतना अच्छा था ना, पैर छूता था, पैरी हाथ हिलांदा सी, ए करदा सी, ओ करदा सी, हुण CDEFG। क्यों? क्योंकि आपने उसके बाद कोसा पोटना शुरू किया। पहले आप प्रेम में रहते थे। ये ईश्वर आपके लिए काम कैसे करता है मंदिर में बैठा? जब तक आप कहते हैं तू है, 4 हफ्ते बाद आप कहते हैं पता नहीं यार, लग रहा ये है कि नहीं है, वो मंदिर ज्यादा बड़ा है, यार वहां जाए, ये मूर्ति भी सही नहीं लग रही, कुछ यार समझ नहीं आ रहा, उसी दिन से काम बंद, कनेक्शन लूज। तो ये मजे की बात है यार, वो भगवान उनके लिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आपने मूर्ति में बना डाला। इसलिए आपके सामने जितने जीवित लोग हैं, आपका मामा है, चाचा है, पति है, भाई है, बहन है, माँ है, उन सब में भावना कौन सी डाल रहे हो वही फल देगा। आपके आगे एक मूर्ति आ गई, उसका नाम है रावणा, आप कहते हो पापी, वो पापी है। आगे आ गया रामा, आपको भी पुण्य आत्मा, वो पुण्य आत्मा हो गई। दोनों पत्थर की मूर्तियां। अगर नाम लिख दोगे ना राम, रावण, उसी में भाव बदल गया। यानी भगवान है कहां? पाप और पुण्य है कहां? भावना में। तो किधर है भगवान? अंदर है। आपके परम आत्मा के द्वारा आपको आत्मा मिली है और उस आत्मा के द्वारा आपका जीवन चल रहा है और उस आत्मा को अंदर दुख है। अगर आप मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे मस्जिद जा रहे हो और भगवान आपके जीवन से दुख टेंशन नहीं हटा सकता तो बेकार का भगवान है वो। अब ऐसा तो कह नहीं सकते, डर लगता है यार भगवान को बेकार बोल रहे हो। और तुम्हें पता, अब ये भी पता चला है हमें, गुस्सा बहुत जल्दी करता है वो। ही ड्राइव्स एंग्री एंड वेरी फास्ट। कूट देगा, सजा बहुत जल्दी देता है, साला काम नहीं होने देगा। तो क्या करें? जानो कि ये भी जो हमने मान रखा है गलत है। अपनी मान्यताएं सारी संजय दत्त को देते हम जो जो मान रहे हैं वही हमारे जीवन का दुख का कारण है और उस मानने के कारण हम शब्द दे रहे हैं, शब्द प्रतिध्वनित कर रहे हैं संसार में। जो शब्द हमने बोला वो बॉडी ने बोला। हमारे थॉट होते हैं या इमोशन होती है, बॉडी फील करती है, जो फील करती है वो हो रहा है शब्द बोले। जो शब्द बोले नहीं वो थॉट और इमोशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो काम खराब नहीं होता। इसलिए कहते हैं अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, स्माइल करो, स्माइल करो, करो, बॉडी पे आने दो।
आपके शरीर के अंदर ईश्वर पूर्ण काम करता है जब वो शरीर के द्वारा शब्द देता है। इसलिए शब्दों पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और हम शब्द 4 बार कोसने के बोल देते हैं और 40 बार सुख के तो भी बर्बादी है। जैसे आपने इतनी बड़ी खीर बना दी और एक छोटे बच्चे को आगे कह दिया बेटा जरा खीर चख ले, उसने कहा अभी चखता हूं अंकल, उसने यूं की उंगली, फिर दोबारा, फिर तिबारा और चौथी बार सारी खीर का नाश पीट दिया। क्या हुआ? 4 उंगली तो डाली है उसने, उसको 2 चम्मच निकली होगी, क्या बिगड़ गया? बिगड़ गया यार, बहुत लफड़ा है भाई। वो कहते हैं ना, लड़कियां कहती है अक्सर, जरा एक एक करके अलग अलग करके बताएं। मेरी सास के लिए मैंने उस दिन ये कर दिया, बुरा मान गई, लड़ बैठी। हाँ ये तो गुनाह है। 29 दिन मैंने इनके लिए ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, वो किया, ये किया, बहुत सारा किया, लंबी लिस्ट होती है। एक दिन अगर ऐसा कर दिया तो क्या गुनाह हो गया? अब सोचो भगवान कहे 15 मिनट के लिए सांस ले लूं, तेरी सारी जिंदगी तो दे रहा हूं। एक गलती भी नहीं मानी जा सकती। आप एक बार भी प्रेम करना नहीं छोड़ सकते, एक बार भी झंझट करना शुरू नहीं कर सकते। ये पति और पत्नी कब एक दूसरे की मानेंगे? सूत्र है ये सूत्र, जेल में उतर जाएगा बच्चा, पति पत्नी गुलाम बन जाएंगे आपके, अगर आप कृष्ण को समझ लें। गीता को समझने का खेल है। गीता को मान लिया, अब सीता को मानो, गीता को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जानो, जब आप ये पत्नी प्रेम में होती, प्रेम में कैसे होते हैं बात करेंगे, तो कृष्ण की कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप ध्यान देंगे इस्कॉन शब्द का मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस मंदिर में इस्कॉन के अंदर छिपा हुआ है कृष्ण नहीं, कृष्ण की चेतना। चेतना का एक खास हिस्सा, एक खास भाव, एक खास भाव। मैंने राम देखा, भाव बदल गया, रावण देखा, भाव बदल गया, घी देखा, भाव बदल गया, शराब देखा, ये भी बदल गया। आप सोच के चले, कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन काम करता है, कृष्ण के काम नहीं करता। इसलिए वहां बैठ के कोई नहीं करता हरे कृष्ण ये फलाना ढिमकाना के आगे भी कुछ करो, उतना ही काफी है। नाचो कूदो खेलो, क्या करो, प्रेम में रहो। कैसे? अगर ये प्रेम में है और ये इसे प्रेम करती है, अपने आप समझ आएगा। अगर ये बच्चे से आप प्रेम करा सकते हैं, ये अपने आप समझ जाएगा। कितना सुंदर है यार, कृष्ण की कितनी सुंदर बात है यार। प्रेम ले आओ। अब प्रेम कैसे आता है? बड़ी अजीब सी बात है, प्रेम आ ही नहीं सकता। देखो जी, दोनों बातों का बैंड बज गया। प्रेम आ ही नहीं सकता, प्रेम होगा कैसे फिर? हम षड विकार पे हमेशा एनर्जी डालते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ऑटोमेटिक और अटैचमेंट्स। ये मोह ही है, मैंने शब्द अलग लिखा है क्योंकि बहुत ताकतवर होता है। ये षड विकार पे रहते हैं। आप मजे की बात समझेंगे, आपकी एक टेबल है, साफ सुथरी, क्लीन एंड चमक रही है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, कितना साफ सुथरा है यार, एक भी देखो दाग नहीं है इसमें, ठीक हो गया, बढ़िया है। अब आपने उस पर फाइलें रख दी, टेबल गायब हो गई। अब टेबल वापस कैसे आएगी? फाइलें हटा दो, टेबल वापस आ गए। प्रेम वापस कैसे आएगा? प्रेम हमेशा है, उसके ऊपर 6 विकार है। आपको कभी किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। प्रेम एक छलावा है, जो भी प्रेम कहता है आई लव यू, सारा मतलब ही है, 101% खुद चाहिए उसे। आपको धेला जिंदगी में किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम होता है। जो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, झूठ बोलता है। प्रेम किया ही नहीं जा सकता। तो प्यार होता है, किया नहीं जा सकता। अब बच्चे को प्यार आपसे होगा, अब आप उसे टॉफी दोगे, चिज्जी दोगे, तो आप उसके दुकानदार हो, सप्लायर हो, दुकान में जो हाथ डाल के मांगता मिल जाता है। वो प्यार कभी नहीं करेगा। आपको षड विकार हटाने हैं, और इसमें सबसे प्रमुख सिर्फ एक ही है, एक, ओनली वन। अगर आप हेट करना बंद कर दोगे ना, तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। आपके प्रेम में रुकावट सिर्फ नफरत की है, और आप नफरत करते हो। याद रखना, प्यार झूठा किया जा सकता है। किसी को आप झूठ मूठ बोल सकते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या मतलब है? आप किसी को ये नहीं कह सकते मैं तुझसे नफरत करता हूं, तो सच में ही करनी पड़ती है। नफरत एक सच्ची भावना है, बड़ी निष्ठा से नफरत की जा सकती है। निष्ठा से प्रेम प्रूम ना होता। आज पता लगा तुम्हें कि दूसरे साथी ने धोखा दिया, प्रेम गया गड्ढे में, नाली में, अगले दिन आप उसे 400 गालियां बकोगे और पिछले प्रेम का हिसाब भी मांगोगे। इसलिए जो भी किया जा सकता है सच्चा, वो हेट है। तो अगर आपको जीवन में प्रेम करना है और प्रेम करना है तो समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा तो बंदा भी जेब में होगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस भी चलेगी और भगवान काम कर रहा है ऑटोमेटिक। तो प्रेम करने के लिए क्या करना है? हेट नहीं करनी। बड़ा मुश्किल होता है हेट करना ना करना यार, सारी हेट हो जाती है। हेट क्यों होती है? क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। फिर वहीं बात घूम के आ गई, कितनी खिचड़ी है यार। यार भगवान काम कैसे करता है, कब करेगा ये दुनिया को जेब में क्यों नहीं डालता? क्योंकि हम खुद
इससे नहीं निकल पाते। क्यों होता है ऐसा? अटैचमेंट होती है जिन चीजों से, हेट आता है उससे। हमारी अटैचमेंट है ए से, बी से, सी, डी, ई। ठीक हो गया? 5 जगह हम जुड़े हुए हैं कि यार ये मुझे ना 5 कुर्सियां चाहिए, ये 5 चीजें मुझे बहुत प्यारी है, ये मामा जी है, ये मेरा बच्चा है, मेरा मकान है, ये गाड़ी है और ये पैसा है। अब ये 5 से मैं नहीं रह सकता इनके बिना। अब मैंने 5 चीजें उठा रखी हैं। अब ये क्या उठा रखा है? ये ऊर्जा है। इस ऊर्जा के बोझ तले आप दबे हुए हो। अब ये 5 जगह में एक जगह डिस्टर्ब होगी तो वहां से ऊर्जा के तार टूटने लगेंगे। जैसे आपने चीजें उठाई, अपने 5 उंगलियों में 5 चीजें उठा लिया, एक चीज भी भारी हो जाएगी, सबको डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि ऊर्जा का क्षय हो रहा है। आपके हाथ से ताकत जाती है, ऐसे आप में ऊर्जा भी जाती है। जितना ज्यादा आप चीजों से अटैच रहोगे उतना ज्यादा आपके जीवन में परेशानी होगी। अक्सर हमारे जीवन में नहीं है कि अटैचमेंट बहुत होती है, क्योंकि मुन्ना कराता है, मुन्ना का वर्ड है नहीं। ऐसा नहीं हो, हाय ऐसा ना हो गया तो हेट, हेट शुरू, लव ऑफ समझना बंद, कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ, काम होने बंद हो जाएंगे। बैठे बिठाए नौकरियां मिल जाती हैं, बैठे बिठाए मकान बनेंगे, बैठे बिठाए लोन पास होगा, ये बता दूंगा। ऑटोमेटिकली नोट छपेंगे। कैसे? वहां पहुंचने दो, अभी बताता हूं। हेट के मुद्दे की शुरुआत हुई अटैचमेंट से, और अटैचमेंट शुरू हुई इन चीजों से। हमारी मेन अटैचमेंट है पास्ट मेमोरीज, और ये सारी मुन्ना के पास है। और इसी वजह से हमने भगवान को पाल रखा है। ध्यान देके चलेंगे, भगवान को पाल रखा है। मेरे पास लोग आते हैं, कई कहते हैं हम मंदिर बना रखा जी, घर में रसोई में टांग रखा होता है। वैसे तो भगवान को भी एक कहते हैं ना पेट शेल्टर की तरह वहां रखा, पेट है वो भी रखा हुआ है जी। भगवान ने उसमें एहसान लग कर दिया उस पर और दफा किया। अब ना करे तो डरे। आप कोई चीज नहीं करते और आप डरते हैं तो आप समझ लो कि आपके लिए भगवान काम नहीं करेगा, आप बर्बाद हो। पूजा पाठ ना करने से डर लगे तो आपने भगवान कहां बनाया? बाहर। बाहर का भगवान किसका है? मुन्ना का। मुन्ना बाहर भगवान बनाता है, अंदर तो पता नहीं लगने देगा। अगर अंदर पता लग गया तो मुन्ना जेब में होता है। जिस संत ने अंदर जान लिया ईश्वर है, वो जेब में रखता है मन को। इसलिए जितने नास्तिक हैं वो अंदर जब जान लेते हैं ईश्वर बैठा है, सारे करोड़पति होते हैं। अंधा पैसा होता है उनके पास, और मंदिरों के लिए जबरदस्ती का दान देते हैं नाम कमाने के लिए, ड्रामे के लिए। तो अगर नोट वाला बनना है, मस्ती वाला बनना है, सुखी बनना है, अंदर वाले को जान लो, मुन्ना ऑफ हो जाएगा। मुन्ना ऑफ हो जाता है। ये जो मुन्ना बाहर भगवान बना के रखता है, वो सब लोग बीमार पड़ते हैं, उनके रिश्ते बीमार पड़ते हैं, उनको प्रेम की कमी मिलती है, उनके हर प्रोजेक्ट में झंझट होता है, और रो पिट के जिंदगी में वो हलवा खाते हैं। गरीब आदमी हंसते खेलते प्याज और रोटी खाता है, और खुशहाल व्यक्ति रोते पिटते हलवा खाता है। उसका दुखी है हलवा नहीं है, और इसका दुखी है कि हलवे का अचार डालू, मन खुश नहीं है, क्योंकि मन बाहर है, ABCD में घुसा हुआ है। अब बड़ा भयंकर प्रश्न आता है, भारी क्लास है ये यार, ये तो अच्छा तो लग रहा है, सुनने में समझ भी आ रहा है, लेकिन नींद आ रही है साला, ये कैसे करे यार? ये समझ, ये कोई आसान है? हमसे न छूटती है, हमसे ABCD नहीं छूटती, कैसे छोड़ दे यार? ये तो बहुत भारी काम है। बच्चे अच्छा, बच्चे की अपनी चिंता ना करें, समझो ध्यान से। माँ बाप बच्चे की चिंता कर रहे हैं, ये चिंता की वाइब्रेशंस जा रही हैं। आपने अभी अभी नफरत की वाइब्रेशन बनाई रावण देख के, रावण से नफरत हो गई। आपने प्रेम की वाइब्रेशन बनाई है, श्रद्धा की बनाई, राम देख के, वाइब्रेशन पॉजिटिव चलेगी। अभी अभी आपने बच्चे के साथ वाइब्रेशन बनाई चिंता की, नाश हो जाएगा। अच्छा, हम जानते ही नहीं है बात, ये हमें जानकारी ही नहीं है। पढ़ाई, पेपर कैसे होंगे, पेपर कैसे होंगे, बच्चे करते हैं स्कूल के, पेपर कैसे होंगे, पेपर कैसे होंगे। फिर थोड़े से नंबर हमेशा कम आएंगे उनके, और वो रोएंगे, और फिर कहेंगे वो तो पढ़ती भी नहीं थी गुड्डी, तो वो तो कुछ भी नहीं इतना करती थी, वो कैसे पास हुई मम्मी? क्योंकि उसने चिंता की वाइब्रेशन नहीं भेजी। हम बहुत चिंतित होते हैं, एक नया प्रोजेक्ट किया, नया काम लिया, ले लिया, देखा जाएगा, ईश्वर करेगा, नहीं करेगा साला बंद कर देंगे, चलेगा। हम कहते हैं कर दिया, 2000 का खर्चा और डाल लिया, 5000 वहां लग जाएंगे, गए। जैसे आदमी शादी करता है, बीवी आती है, कहेंगे यार बड़ी महंगी पड़ती है, गर्लफ्रेंड तो मुझे 3000 रुपये महीना खर्चा पड़ता था, ये तो 40,000 लगेगी, इसको तो घर भी चाहिए, इसके लिए तो एक कमरा भी एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, फिर यार ये तो पाउडर क्रीम भी लगाएगी, बहुत महंगी पड़ती है। उसके हिस्से का पैसा आ जाता है। कैसी अजीब सी बात है यार, कहां से आ जाता है ये? अच्छा, ईश्वर कर रहा है, अब अपने चिंता करके करी ना तो वो शादी नहीं चलेगी, क्योंकि चिंता की वाइब्रेशन जा रही है। हाँ जी बोलिए। अटैचमेंट्स तो जैसे हमारा
आसपास लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या फिर इमीडिएट जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो सेवा भाव बना के रखें कि इनका हमको करना है, क्योंकि एक समय के बाद तो ऐसी सिचुएशन होती है कि हमको करना पड़ता है, उनके लिए सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे कोई माँ बाप बीमार हो रहे हैं तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन है, कुछ भी है, छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं वैसे बड़े को हो जाता है। तो सेवा भाव से करना चाहिए, अटैचमेंट ना करके। इन्होंने बोला कि हमें जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, माता है, पिता है, खासतौर से बुजुर्ग है, भाई कोई मामा है, नाते रिश्तेदार हैं, उनके लिए हमारे को सेवा भाव से करना है। क्या करना है, कैसे करना है, बीमार पड़ेंगे क्या करेंगे, छोटे बच्चे के लिए भी करते हैं। आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं पाएगा। आपको एक्चुअली इसमें समझना है, इसमें जानना है। क्या जानना है कि आपका कोई जो मामा बना है, भाई बना है, पति बना है, बच्चा बना है, वो किसी कारण से बना है। कोई भी चीज इंसिडेंटली या कोइंसिडेंटली नहीं होती धरती पे। जो भी हमारे जीवन में नाते रिश्तेदार है, उससे लेन देन है। एक व्यक्ति हमें इसलिए मिला है, या तो हमें नुकसान देगा, या फायदा देगा, या प्रेम देगा, कुछ लेन देन है। ये गलती से भी मत सोचना इससे क्यों मिले, भाई लेन देन के लिए मिले। मैं आपसे मिला हूं तो मैं कुछ लूंगा, नहीं तो मैं कुछ दूंगा। आप मुझसे मिले तो कुछ लोगे या दोगे। एक मजे की बात होती है, बड़े रेयर लोग मिलते हैं जो कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, उनसे मिलकर बड़ी हैरानी होती है, ये साला कुछ लेने नहीं आया, ये देने आया, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ऐसे किसी के यहाँ जाते नहीं। तो हमें बड़ी हैरानी होती है, यार ये पागल है, बावला है, जूही चावला है, तो ये कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए जब कहते हैं ना कोई संत आता है धरती पर, वो करुणा की खातिर आता है, प्रेम की खातिर आता है, वो सिर्फ देने आता है। और हम बड़े हैरान होते हैं, अच्छा हम फालतू में काहे को पूजते हैं, हम जानते उसे भी नहीं, जो सिखा रहा है वो भी नहीं जानते, हम मानने लग जाते हैं, यार ये दे रहा है बंदा, कैसे हो सकता है यार, समझ में नहीं आ रहा यार ये यार। अच्छा भाई तेरे पैर ही पकड़ लेते हैं, वही कृष्ण वाले हालात, कृष्ण तेरे पैर ही पकड़ लेते हैं, गीता को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, ज्ञान नहीं लेंगे, पूरे जन्म सोते सोते निपट जाते हैं। गीता के पाठ, जपजी साहब के पाठ समझ में आता नहीं और रोते रहते हैं। यदि समझ में आ गया और जान लिया तो ये जानेंगे कि अगर कोई संत देने आया है, बुद्ध आए देने आए, कृष्ण आए देने आए, कबीर आए देने आए, लेने नहीं आए, तो हैरानी की बात है यार, ये कैसे हो सकता है। हम भी ऐसा बन सकते हैं, इन्होंने जाना क्या है वो जानना है। हम उन्हीं को पूजने बैठ गए, हमारा जीवन फिर वही कुत्ते बिल्ली की लड़ाई। हम कब सुधरेंगे, हम कब ठीक होंगे। आपका हर रिश्ता आपको लेन देन के लिए आया है। अब लेन देन वाले के साथ आप क्या करोगे, मोह करोगे तो जैसी उसके लिए सेवा करोगे फिर जुड़ जाओगे, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो खुश हो जाओगे, नहीं आया तो रोगे यार, यानी खुश हो गए तो रोगे भी, ये तो बड़ा झगड़े वाला काम है। आपको सिर्फ ड्यूटी निभानी है। आप बिलीव करिएगा, जब बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी कोटा कट जाता है। बहुत ज्यादा आप किसी को मदद कर देंगे आर्थिक, बहुत जल्दी वो कोटा खत्म हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा नफरत कर लेंगे, कोटा खत्म हो जाएगा। ज्यादा तो हर चीज बुरी। आप ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, एक एक घंटा भक्ति भावना में लगे हुए हैं। मैं कृष्ण जी की ही बात कर रहा हूं और कृष्ण की बोल दो, लोग करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा जी, बीच में जो आपने सांस ली, अरे सांसों में है तो हम सांसों में भी हरे कृष्णा कर रहे थे। एक एक घंटा टाइम वेस्ट करते हैं वो। कृष्ण को समझ लो, हरे कृष्णा कहां है, ये हरे का है कृष्ण है। हरे वैसे तो ये हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है, हृदय चक्र, पर जो हर चीज को हर ले मतलब हेट गई, दुख गए, बचा क्या, मस्ती। आपकी हेट गई, लव अपने आप आ गया। लव कहीं से आता जाता नहीं है, लव अपने आप हो जाता है, अपने आप आ जाता है। हाँ बोलिए। सर आपने बताया कि जो संत है उन्होंने जान लिया है भाई, और हमें भी जानना है, तो फिर हमें तो उनको फॉलो करना पड़ेगा ना सर। उन्होंने तो कभी जाना है, जिसने जाना है हम उससे फॉलो करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे। इन्होंने बोला है कि जब एक संत जान लेता है और हम कह रहे हैं कि जी जानना चाहिए, तो हम उस संत को ही तो फॉलो करेंगे पहले। तो संत को आप कैसे फॉलो करोगे, ये एक बड़ा मजेदार प्रश्न है। आप संत की पूजा पाठ करने बैठ जाओगे या उसी के साथ लगोगे, उसने जो बोला उस पर मनन करोगे, उस पर ध्यान दोगे, उस विचार को जानोगे, उसकी बातों पे ही देना ध्यान, उसको समझना। जैसे अब मैंने आपसे एक बकबक कर दी, छोड़ दो मंदिर जाना, छोड़ दो सेवा करना, छोड़ दोगे? नहीं सर। थैंक यू। लेकिन ऐसे फॉलो करते हैं, सारे ऐसे ही फॉलो करते हैं। जो संतों ने बोला है वही तो फॉलो करना है सर। अरे तो मैं भी वही वाली बात बोल रहा हूँ, उन्होंने भी यही बोला है। ये मेरी बात की वाणी मत समझो। नहीं सर। कृष्ण जी ने कौन सा मंदिर भेजा बताओ, चलो कृष्ण जी से उठा लेते हैं।
नहीं सर, कोई मंदिर नहीं। उन्होंने जो बताया है वो हमें वही फॉलो करना है सर, राइट ना सर? क्या बोला कृष्ण जी ने? आपसे शुरू करते हैं, आप ही ले जाओ उस क्लास को, जाने जाना। बोलो क्या बोला कृष्ण जी ने? सर वो तो नहीं पता मुझे। देखो, जानते कुछ भी नहीं हो, मानते हो। हाँ जी, इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। इन्होंने बोला इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। नहीं, आपको समझना है, आज समझो। हाँ जी बोलिए। जाने कई बार कुछ लोग मिल जाते हैं तो कई बार लगता है कि वो लॉलीपॉप्स कुछ दे रहे हैं, तो लेकिन फिर बाद में ज्यादा ले भी जाते हैं, तो ये मतलब आइडेंटिफाई कैसे होता है? बहुत बढ़िया। इन्होंने बोला जाने अनजाने कई लोग हमें वैसे मिल जाते हैं जो हमें कुछ देने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है लॉलीपॉप है और बहुत ले जाते हैं। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? आइडेंटिफाई, ये तीसरा नेत्र खुलेगा वो करेगा। अभी खोलते हैं तीसरा नेत्र, अभी तीसरा नेत्र खोलते हैं, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। 2 प्रश्न पेंडिंग। हाँ जी बोलिए प्रीति जी। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी जैसे मेरे को 1.5 साल से मंदिर छोड़ा है, तो मैंने आपको फॉलो किया, तो मेरी तो पूरी लाइफ टोटली चेंज हो गया। तो मंदिर तो मैटर ही नहीं करता ना। चलो ये तो आपकी कृपा होगी, मेरा एडवर्टाइजमेंट और हो गया। जो सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि मंदिर जाना है, तो फॉलो कहाँ हुआ? कोई बात नहीं, उनका भी गलती नहीं है, पुराने संस्कार है। ये ट्रेडिशन शब्द हमने लिया था, संस्कार है। लेकिन आपकी कृपा ऐसे हो रही है, 1.5 घंटे से बर्तन मांज रही हूँ, काम हो गया सारा। एक चीज बताओ, 1.5 घंटे से बर्तन मांज रहे हो, किस किस के बर्तन मांज डाले? पति देव तो मांज के ही आए होंगे यहाँ आए। ये बड़ी विचित्र बात हुई। सरलता देखें आप, सरलता, कितनी सरलता है इनके स्वाभाविक, इनकी बात में कितना सौंदर्य और सरलता है, कितनी प्यारी बात। मेरे भी पराठे बन गए भैया। यार 2 मार तो ब्रेड पकौड़े याद दिला रहे हो, फ्री के पराठे नहीं मिल रहे आज। मेरा भी डिनर रेडी हो रहा है। बढ़िया जी, बनाओ बनाओ। आप बात पकड़े, हम इसके बाद लेके बीच में ब्रेक ले लेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करना, ये हमारा तीसरा नेत्र करेगा। ये कैसे करेगा? तीसरा नेत्र कब चलेगा? तीसरा नेत्र चलता है, तीसरे नेत्र पे होता है नो अटैचमेंट्स। मूलाधार पे क्या होता है? अटैचमेंट्स। और तीसरे नेत्र पे होता है नो अटैचमेंट। जब आप अनअटैच्ड है किसी से भी, आप ये कहें कि मुझे अटैचमेंट नहीं है, ये भी एक अटैचमेंट है, पर आपको फर्क ही नहीं है, तो आपका तीसरा नेत्र अपने आप चलेगा। और हैरानी की बात होगी, आप अपने आप ही लोग पहचान लोगे। एक भी लॉलीपॉप टच नहीं करेगी। और वो कब ऑन होगा? जब आप डरे हुए नहीं होंगे। और डरे हुए कब नहीं होंगे? जब आपकी लाइफ में मुन्ना का भगवान नहीं होगा। आपके अंदर का ईश्वर है, वो लगातार विद्यमान है, उसकी बात अभी करेंगे हम, लेकिन मुन्ना का भगवान नहीं होगा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम, फलाना ढिमकाना, अल्लाह ने बोला, जीसस ने बोला, इसने बोला, सबने यही बोला, हम ब्रह्मास्मि, अलग अलग फॉर्म में। हालांकि जीसस नहीं बोल पाए, ये आगे इस्लाम में भी नहीं आया, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि अनल हक कहा था बरसेक मंसूर ने, उसको भी सजा मिली। लेकिन वो अलग अलग मान्यताओं के आधार पे, समझ और मानना अलग है। अहम ब्रह्मास्मि कृष्ण ने बोला है, ये है मुख्य बात। ये समझोगे, तीसरा नेत्र चलेगा, हेट बंद होगी, प्रेम अपने आप होगा, सब अपने आप समझेंगे, चिज्जी खुद बनेगी। सर, हम सबके समझने की क्षमता और नजरिया सब अलग है, तो उसका रिजल्ट भी तो हमें हमारे समझने के उससे मिलेगा। तो फिर इसमें यूनानिमसली कहाँ पर वो एक यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? इन्होंने बोला कि हम सबकी समझ अलग अलग है, इसलिए हम जो भी समझेंगे वो एक अलग अलग तरीके से समझ आएगा, उसी समझ के हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे और उसी हिसाब से हमारे अलग अलग फल मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एकाकार यानी यूनानिमस चीज तो कहीं आ ही नहीं सकती। यहां एक ही चीज ईश्वर के रूप में जैसी है, उसको सही तरीके से मानने की आपकी मर्जी है, जैसे मानो। आपको जलंधर जाना, कार से जाओ, ट्रक से जाओ, एक जाना जलंधर है। आपने ईश्वर के हिसाब से ईश्वर को जानना है। कैसे जानना? आपकी श्रद्धा है। अगर आप वाकई पत्थर की मूर्ति में भी जान जाते हो, तो पत्थर की मूर्ति भी आपके अंदर के ईश्वर को ऑन करेगी, वो भी अलाउड है। सब कुछ अलाउड है। कुत्ता बिल्ली सब में ईश्वर है, ये कहा गया है सनातन धर्म में। कुत्ता ही ईश्वर है नहीं कहा गया। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, मैं ही ब्रह्म हूं। जब हम एक कर्म करते हैं, जैसे जी काम किया, हमने बड़े मन से किया काम। एक व्यक्ति काम कर रहा है, कौन कौन काम कर रहा है उसमें? ये एक व्यक्ति है, जब ये काम करता है तो कौन कौन काम करता है मालूम है? इसका भाग्य कर रहा है बीच में काम, इसका आज का संस्कार कर रहा है काम, इसका शरीर कर रहा है काम, दुनिया कर रही है काम, जो इसको उकसा रही है, बता रही है, जिसको देख के ये कर रहा है। ये
हमने काम किया जब बात होती है तो बहुत सारे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा है, और मैं भी दुनिया से ही बना है, मैं भी संस्कार से बना है, मैं भी भाग्य से बना है। अकेला काम नहीं हो रहा, कोई हमसे करवा भी रहा है 12%, 72% उसमें हमारा शरीर का योगदान भी है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ कर ही नहीं रहे। कृष्ण ने यही कहा है, अर्जुन तू निमित्त मात्र है। अब यहां हम एडवोकेसी नहीं करें कि गीता में लिखा तो उसी की रामायण पाठ हो जाए, मतलब गीता पाठ ही हो जाए। मकसद कहने का क्या है कि आप किसी भी काम से जब अनअटैच होते हो तो थर्ड आई अपने आप चलती है और सब आइडेंटिफाई हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर स्वरूप हूं। कैसे नहीं हूं? आप सबके अंदर ईश्वर बैठा है, कैसे नहीं बैठा? सब सांस ले रहे हैं, सबकी आंखें खोल के दिखता है, सबका खाना पचता है। अगर आपकी सांस ढंग से नहीं चल रही, यानी कोरोना के चक्कर में आज मारे जा रहे हो, तो सोच लो ईश्वर कितना डिस्टर्ब हो चुका है अंदर। सर, अटैचमेंट ना होके काम करने के लिए हमें अटैचमेंट से पिटना जरूरी है। उन्होंने बोला अटैचमेंट से काम करने के लिए हमें उससे पिटना जरूरी है। अटैचमेंट जैसे ही आपके अंदर आएगी, आप मूलाधार पे होंगे, ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा जोर लगा के मैंने करना है या जो भी नहीं करना है, आप स्वाधिष्ठाना पे आ जाओगे। वो मैं है, अहंकार है, और वहां पिटाई होगी, क्योंकि वहां ही गुरु भी रहता है। तो मतलब एक बार डिटैचमेंट के फेज पे आने के लिए अटैचमेंट से पिटाई जरूरी है। जरूर, मतलब मैंडेटरी वाली बात पूछ रहा हूं। मैंडेटरी नहीं है ये, आपको पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं। हाँ। कि आप ये जान लो उस पूर्व जन्म में भी क्या ये संस्कार पिटाई से बने? पिट के ही होता है। आपके पास पत्थर है, उसमें मूर्ति पिट के ही बनेगी। सोना है, उसका गहना पिट के ही बनेगा। आपका कपड़ा जो है पिट पिटा करके ही पहनने लायक बनेगा, काट छाट के। पिटाई कब तक होती रहेगी? जब तक तमीज में ना हो। पिटाई तब तक होती रहेगी जब तक तमीज में। तमीज का हमें तो पता नहीं चलेगा कि कब आई। यस, हमें पता लग जाएगा। यही तो मजे की बात है, हमें पता लग जाएगा। जब हमें पता लग जाएगा तो वो अहंकार को पता लगेगा। जो जो हमें पता लग जाता है वो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और जो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो मुन्ना स्विच ऑफ है, साक्षी भाव। आपको कपड़े पहनने, हमें बढ़िया कपड़े पहनने, हमें फिटिंग वाले पहनने, ये पहनने वो पहनने। आपने बोला मैं चोगा डाल के भी खुश हूं यार, डेरा डाला, कुर्ता पजामा डाल के भी खुश हूं। आपको खुश होना आ गया, आपके जीवन में खुश होना आ गया आपको। अब कोविड का मरीज क्या करता है? आजकल कोविड चल रहा है, इसलिए इसकी बात है। वो किससे अटैच है? हाय हुक्कू हाय हाय नहीं से, कोविड से। अब उसके सारे टाइम नीचे के चक्कर पे खोपड़ी में ही चल रहा है, हाय कोविड हाय कोविड हाय कोविड, और वो कोविड उसको लील लेता है। आपको फर्क जब नहीं है तो ज्यादा चांस है कोविड से बचोगे। 99.9% रिकवरी रेट है कोविड का। यानी कि लोग इतने जागरूक हैं, जब यह अंधाधुंध फैला है तो ज्यादा बढ़ गया रिकवरी रेट। क्योंकि जैसे ही आप अंदर से जागरूक हुए और आपने जाना कि डरना बेकार है, आपकी लाइफ सेविंग ड्रग है, वो बचना शुरू हो गए। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कि डरना बेकार है, ये पता चल गया तो। लेकिन वो मेरी जो अटैचमेंट है जिस चीज के साथ, उसी को तो सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपने आप को डिटैच कर रहा हूँ। तो पर्पसफुली मैं डिटैच हो रहा हूँ, लेकिन अटैचमेंट जिस चीज से थी उसी को सेटिस्फाई करने के लिए जान के। तो ये बात सही है सर? इन्होंने बोला कि मैंने मान लिया जी, लेक्चर सुन लिया, समझ लिया, ज्ञान हो गया जी, अब मैं डिटैच होना सीख गया। मैंने ए से हटके बी में, ए से हट गया पर मेरे को बी चाहिए, तो मैंने जान लिया, इसलिए मैं ए से हट गया, सी से डी से, और सिर्फ बी पे रह गया। अब मैं बी को प्राप्त करना चाहता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न है। बी वाकई प्राप्त हो जाएगा अगर आप उसके रिजल्ट से अटैच नहीं हो। अगर आप उसके रिजल्ट से अटैच नहीं हो, बी प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण, किसी व्यक्ति के पैसे नहीं आ रहे, कहीं मर गए हैं, सुन लो बेटा ध्यान से जगह रहना। किसी के पैसे नहीं आ रहे ध्यान से, हैं, मांग मांग के थक गया, अपने पैसे के लिए भिखारी बन गया। अब उसे करना क्या है? पैसे नहीं आ रहे यार 25,000 रुपए लेने, दे नहीं रहा। 1 महीने नहीं दिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, दे नहीं रहा, है ही नहीं आपके। वो कौन नहीं दे रहा यार? जानो इसको, मानो मत। वो कुत्ता है, वो कमीना है, वो गंदा है, काफी गालियां और बड़ी बड़ी भी दे सकते हो। वो देता नहीं है पैसे, मेरे भगवान पाप पुण्य तू देख रहा है, ईश्वर तेरे को सजा देगा, फलाना, मैं उसे कर्ज करता हूं। उस पट्टे के मोटी चमड़ी कुछ ना हो रहा, 5 साल होगा भीख मांगते मांगते, देता भी नहीं, आते नहीं। इसका मतलब वो पैसे आपको मिलने नहीं है। लेकिन आपको चाहिए तो ऐसा करो, उसका एक अंश दान करो मन में कि एक हिस्सा मैं इसका दे के आता हूं। अच्छा, भगवान बड़ा चालू है, उसे सब पता है क्योंकि वो है मां, उसे सब है पता, वो है मां। उसे पता है 25,000 इसे मिल जाएंगे, ये 5,000 रुपए गुरुद्वारे में देके नहीं आएगा, ये उसके पंखे लगवा देगा और नाम लिखवा देगा दादाजी के। तो वो आएंगे नहीं। तो आप क्या करो, आप जिस दिन ये सीख जाओगे कि यार ये बेकार का रोना बंद करूं, पहले तो मैं 25,000 मेरे है नहीं, और आप 5,000 रुपए दे आओ,
कि अगर आए ना तो यार ये भी मैं किसी और काम में लगाऊंगा। हे ईश्वर, ये मेरे लालच की मौत है। कहीं ना कहीं तूने मुझे सांस दिया और सांस ले लिया, तूने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और 25,000 तूने ले लिए, मेरे से नहीं छूट रहे, तो यार मैं ना से छोड़ देता हूं। और साथ में क्लॉज लगा दो कि भगवान मैं छोड़ देता हूं पर तेरी कृपा चाहिए, एक बार दिला दे। पर अगर उसके बाद भी मैंने लिए ना तो 50 ले लियो, करो डील करो उससे सच में ट्रांजैक्शन करो। 25 आने पे डिपेंड करता है आपके 50 जाएंगे कि वो 25 को आपको ईश्वर अलाउ करेगा एंजॉय करना, क्योंकि आते ही आपके भाव पढ़ लेगा वो। आपके भाव कौन क्रिएट हो रहा है, कहां से हो रहे हैं, अंदर से हो रहे हैं ना। आपने एक पत्थर की मूर्ति के अंदर भगवान सोच लिया, भगवान बन गया, रावण सोच लिया, रावण बन गया। आपने जो सोच लिया वही तो बना ना। सड़क पे मूर्ति बेचने वाले की मूर्ति लेके आप शो पीस बनाते हो। अगर अंग्रेजों के यहाँ कोई मूर्ति बिक रही होगी तो वो राम और कृष्ण नहीं कहेंगे ओह मैन गुड गॉड मैन, मंकी गॉड, एलिफेंट गॉड, वो लगा देंगे शो पीस। और हमारे यहाँ होगा तो हम कुछ और करेंगे। अब हम जाके अफ्रीका में उनके किसी देवी देवता को देखें जिसके आगे वो शीश नवाते हैं और हम कहें यार गोला सा रखा हुआ, उन्होंने जीभ बाहर निकली हुई, कौन है ये? उनका भगवान है। हमारे भावना नहीं, इसलिए हम पत्थर सोच रहे हैं। तो आपने जब भावना उसमें जैसी डाली वो वैसा ही तो रहेगा ना, जाकी रही जैसी भावना, वही वाली बात। तो ऑटोमेटिकली आपकी भावना के कारण और भावना के द्वारा उसमें जन्म होगा। तो वो आपके 25,000 ईश्वर हाथों हाथ पड़ लेगा हाथ में आते ही। अगर तब तक आपने जान लिया कि मुन्ना मुझे फिर इस 25,000 में लालच में फंसाएगा और 50 ले जाएगा क्योंकि मैंने डील की है, तो 25 नहीं लेके जाएगा, वो रहेंगे। वो 25 जाने हैं वो तो जाएंगे, उल्टा 25 कहीं और से एक्स्ट्रा आएंगे। ये पक्की गारंटी है। आपको ईश्वर दे रहा है, लगातार सांस दे रहा है, लगातार सब कुछ दे ही रहा है। आपको लेना नहीं आ रहा क्योंकि आप मानना शुरू कर देते हो, जानना बंद कर देते हो। तो वो छूटेंगे कैसे? पैसे तो छूटेंगे उधर से नहीं, इधर से आए, वो वाले कैसे? ये कह रहे हैं वो वाले 25,000 कैसे छूटेंगे जो फंसे हुए हैं, ये प्रश्न है इनका। वो तो ऑलरेडी छूटे ही हुए हैं, आप नहीं छोड़ रहे। जिस दिन आपको ये समझ आ गया सेट हो जाएगा सब। यही तो समझ नहीं आता कि यार ये हुई ना। आप मान लो उदाहरण, पत्नी मायके चली गई, इतनी सुखद बात, पत्नी मायके मेरी बीवी मायके चली गई टाइप्स, वो गाना भी उसमें वो वाला। तो वो मायके चली गई। अब बंदा क्या कहता है, बुलाए, अपनी मर्जी की आएगी, तरले करो, भीख मांगो या ड्रामा करो या समाज का प्रेशर, तब आएगी वो। कहां से आएगी वो जा ही चुकी है। ऐसे ही जो धन जा ही चुका है वो आप मान के राजी नहीं हो, जा चुका है। आप ये जान जाओगे वो जा चुका है, मैं नहीं छोड़ रहा हूं। आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा, नहीं तो कलेजा फूकता रहेगा। आपके पास 25,000 चले गए, आप उसके लिए रो रोगे, 25 चम्मच खून फूक दोगे और उस दौरान में आपके पास 2.5 लाख आ जाएगा। ये वो आपको दिखेगा ही नहीं। एक बार वो 5,000 हुई, क्या समझ नहीं आई कि कैसे कमीशन हो गई? तो हाँ, वो कह रहे हैं कि 5,000 की बात समझ नहीं, 5,000 रुपए उसमें से छोड़ो, पहले उसका 20-25% छोड़ो, बोलो ये नहीं, वो दिया 25 इन्वेस्टमेंट अलग है, 5 और करो। ये भाव है। देखो इन्होंने बोला 25 की तो फंसे हुए, 5 और करो, 5 और दो, ये करके देखो। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ गया, ईश्वर काम करेगा। अभी हम डिटेलिंग करेंगे ईश्वर काम कैसे करेगा। इस पे आपका ईश्वर काम करेगा, आपको 20 वापिस आएंगे, कहीं से भी देगा, वो देता है। अब हम ब्रह्माष्टमी से बात लेके आगे बढ़ाते हैं। देता तो है, दूसरी तरफ से देता, पर हम उसको मानते नहीं है ना। वो तो हमें अलग कमाएगी, वो तो फंसे रहेंगे। यही तो खेल है, यही तो बचपन है, यही तो तीसरा नेत्र नहीं खुला अभी तक। भिखारी को तांबे के सिक्के के लिए नाली में हाथ डालने का शौक है। भले ही राजा उसे चांदी दे रहा है, सोना दे रहा है, लेकिन वो तांबा नहीं छोड़ता। छोड़ना सीखो, तीसरा नेत्र। परमात्मा कहता है छोड़ तो सही, सांस आ गया, अब छोड़ना तो अगला दूं ना, मैं ये ना छोड़ूंगा, एक और दे दे, अब रखे। ये दिल है कि मानता नहीं। कृष्ण जी, हेलो सर, अगर हमें पता चल जाए कि जो हमारी पिटाई हो रही है वो हमारी ईगो के चक्कर में हो रही है, तो उसको कैसे रोकें? मतलब ये तो रियलाइज हो गया कि जो काम नहीं हो रहा है, जो पिटाई हो रही है वो ईगो के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में, बट उसको रोके कैसे? कैसे हो जाता है कि पता तो चल जाए। जब ये पता चल रहा है कि हमारी जो पिटाई हो रही है ईगो से हो रही है, तो हम उसे रोके कैसे? ये अच्छी बात है, इन्हें पता तो चल रहा है कि ईगो की वजह से। लोग तो ये भी नहीं जानते, बहुत बड़ी बात है। अब उसे रोकने की इच्छा करना भी ईगो है, ये जान लो और वहां से हट जाओ। गर्लफ्रेंड छोड़ दो, दूसरी मिल जाएगी। ठीक हो गया? हेलो, आवाज नहीं आई? जय माता दी। ठीक है। हाँ ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी छोटा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सारे टाइम आज गीता की, कृष्ण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी बाइबल है, वो हमारा कुरान है, और वो सही मायने में वेद और गीता की बात करें तो जनवाती है कि ईश्वर है क्या।
और उससे तीसरा नेत्र खुलता है, यानी हमारे अपने अंदर गुरु ऑन होता है, हमारी अपनी बुद्धि चलती है, हम लॉलीपॉप में नहीं फंसते, शांति आती है, जीवन सुधरता है। हमारे अपने वेद ये कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, उसकी मूर्ति नहीं है। तत्त्वम असि, तू और मैं एक ही हैं, यही अहम ब्रह्मास्मि। बाकी किसने क्या कहा वो लंबी लंबी बातें हैं, यानी कि तुम नहीं समझ पा रहे इसका ज्ञान, तो चलो इसी को पूछ लो। संत कबीर की बाणी पल्ले नहीं पड़ी, संत कबीर को पूछ लो। जिसका चाहा पत्थर की मूर्ति बनाई, मुन्ना ने बाहर का मंदिर बनाया और पूछ लो, बात खत्म। बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रेम हो रहा है आपस में, बड़ा अच्छा है जी, विवाह हो गया, संबंध अच्छा है, बाद में फोटो देख के रो रहे हैं। अरे गया यार, मूर्ति पे क्यों फंसे हुए हो? भावना नहीं है तो खत्म, जहां प्रेम नहीं है त्याग दो, त्यागा नहीं जाता। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, अहम ब्रह्मास्मि ये जड़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी ईश्वर भगवान जो हमें कुछ देता है, इसको हम हिंदुओं ने भगवान बनाया। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, भग और वान। भग योनि है, वान लिंग है, सेक्स संभोग की प्रक्रिया। जब संभोग होता है तो भगवान हमें देता है, कुछ देता है। भगवान है कोई हमें कुछ देता है, यानी कि हम मनुष्य सृष्टि में सब कुछ बना सकते हैं, कोई देने वाला है जो कुछ दे देगा। तो कुछ में क्या है? मकान, गाड़ी, पैसा, बंगला, पोजीशन, पद, शादी ब्याह, चीजें फलाना ढिमकाना और संतान। हम मनुष्य जन्मे ही ऐसे हैं, हम कोई प्रकट नहीं हुए, हम संभोग की क्रिया के द्वारा आते हैं। तो कौन देता है हमें? ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? ऊर्जा। अस्मि मीन्स मैं, अहम, मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्म हूं, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, 5 एलिमेंट्स हैं। अब जब बहुत भागम भाग का, ये समझना है, भागम भाग का संभोग होता है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो मिसकैरेज हो जाता है। भागम भाग से क्या मतलब है? अंडर प्रेशर। भागम भाग, टाइम नहीं पता नहीं, बस हो गया भागम भाग, वो बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं। और जितने लोगों के ऊर्जा विहीन या कम ऊर्जा, कम इच्छा कह लो इसको, जल्दी मर जाते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं। 10-15 साल की एज में छोटे बच्चे मर जाते हैं। ऊर्जा विहीन बिजनेस भी जल्दी मर जाता है। ये वहीं लेके जाना है अभी हमें, क्योंकि दे तो भगवान ही रहा है। विभत्स, पागलपन का संभोग होता है, आतंकवादी पैदा होते हैं, विचारशील होता है, वैज्ञानिक पैदा होते हैं, पूजनीय होता है, संत पैदा होते हैं। योगी कथामृत एक पुस्तक है, योगानंद परमहंस, दुनिया की पहली 10 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। उसमें अजीब अजीब से वाकया है, आप पढ़ेंगे तो झंकृत हो जाएंगे, अंदर तक कुछ हिल जाएगा। और कुछ लोग उस किताब को जीने लग जाते हैं, क्योंकि जो जिस अंतरात्मा से लिखी है, योगानंद परमहंस ने लिखी है। बहुत लंबी कहानी है, इसको नहीं लेंगे हम इसमें। मैं ये भी पूरी नहीं पढ़ पाया, किताब को पूरी पढ़ ही नहीं पाया आज तक, पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले ही घमंड आ गया यार, ज्ञान हो गया, मैं अच्छा हो गया, क्या रखा है तो ये माटी है, तो मिट्टी है, कागज है। योगानंद परमहंस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत, हिंदी में भी है ये? हिंदी योगी कथामृत हिंदी में है। भयानक, अरे 300 भाषा बहुत मुश्किल है, 300 पेज तक तो रॉकेट की तरह निकल जाएगी भाषा, उसके बाद आप खुद रॉकेट हो जाओगे। मैंने उतने ही पढ़े हैं। उसमें मजे की बात क्या है, वैशाली के नगर वधु पढ़ोगे, हिंदी के वर्ड उसमें समझ नहीं आएंगे, इसमें फिर भी आ जाएंगे। मुंह से पूछ लेना, नहीं तो ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़। और उसमें योगानंद जी ने बताया कि मेरे माता पिता ने जब मुझे पैदा करना था तो उन्होंने विचार करके एक पूजन के तौर पे संभोग किया, तो मेरा जन्म हुआ। बड़ी मजेदार चीजें हैं, ये मैंने रेफरेंस इसलिए ली क्योंकि बहुत प्रसिद्ध किताब है, ग्रंथ है वो एक तरह का। और तब जाकर के जन्म हुआ एक प्रकार के योगी का, संत का। तो ये लोग जो गलती से ऐसा संभोग कर बैठते हैं, गलती से, और पता नहीं चल पाता कि अंदर बैठा ईश्वर क्या महसूस कर रहा है, वैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब राम है, राम की कहानी देखो, खीर खाई उन्होंने, कहानियां बनाते हैं ऐसे। बेसिकली वो नियोग के द्वारा पैदा होते थे, ऐसा का मुद्दा है, नियोग पे नहीं जाएंगे हम। तो उसमें देखिए बड़े शांति के साथ खीर बन गई, सब कुछ हो गया जी, चारों भाई बड़े शांत रहे, बड़े मर्यादित रहे, बड़े प्रेम से रहे। कृष्ण के टाइम जो भोग संभोग हुआ वो बड़े प्रेम का था, कि भाई ना कोई वासना थी, ना पागलपन था। कृष्ण के माता पिता में जेल में बैठे हैं, त्याग के लिए भी राजी हैं। तो कृष्ण एक महान त्यागी पैदा हुआ, हर चीज से प्रेम किया, कोई चीज छीननी है उससे भी प्रेम कर लिया, प्रेम का देवता कहलाया। कैसे अजीबो गरीब संरचना होती है संभोग की, जिस समय ऐसा कुछ होता है मानसिक, अंदर बैठे परम आत्मा में, जिसकी वजह से वो काम हो जाता है। अब आप बाहर बैठे परमात्मा के पास, अंदर बैठे विचार, फीलिंग, आत्मा महसूस करने की शक्ति के साथ जैसे जाते हो, वैसा संभोग होता है। आप पत्थर की मूर्ति के पास गए, डरते हुए गए, आप सोच के चले, एक पुरुष है या स्त्री है, अपने प्रेमी के पास गया,
संभोग होना है, शारीरिक नहीं होना, मानसिक होना है, चीज बननी है, क्योंकि मन से ही बनता है। संभोग की प्रक्रिया सेम है, लेकिन मन की फीलिंग, विचार शक्ति अलग अलग होने से, क्रिया अलग होने से अलग अलग किस्म की संतान हो जाती है। इसलिए आप बिजनेस करते हैं 10 किस्म के, किस फीलिंग से करते हैं वैसा काम होता है। अब आप अपनी पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका किसी के पास जाते हैं डर के, क्या हो रहा है? आपको डर की संतान होगी। आप बहुत आनंद में जाते हैं, भक्ति भावना से उत्प्रोत जाते हैं, भक्ति भावना की संतान। आपने अपने बिजनेस के पास गए, अपनी दुकान के पास गए, अपने घर के पास गए, अपने ऑफिस के पास गए, कैसे गए? चाचा के पास गए, सास के पास, ससुर के पास, मामा के पास। ये ही एक क्रिया को संभोग की क्रिया की तरह मानो कि आप जब दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? आप छोटे बच्चे की तरह चंचल हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रेम मिलेगा। आप रोते पिटते जा रहे हैं, झंझट मिलेगा। अच्छा, काम कई लोगों के सारे पूरे हो जाते हैं, कई दिन रात मेहनत करते हैं, अहंकार से मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे करते हैं और रॉकेट की तरह निकल जाती है चीज। वो कौन सी है? वो है नीड। नीड की सारी चीजें आपकी काम बन जाता है कि यार ये तो मुझे जरूरत है, ये तो होएगा। अच्छा, नीड क्या होती है? नीड हमें चाहिए नहीं होती कभी भी। नीड को आइडेंटिफाई करें, नीड हमें चाहिए ही नहीं, सांस हमें चाहिए ही नहीं, हमें पता ही नहीं। गरीबों के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, गरीबों को प्रॉपर्टी बिल्डिंग मकान चाहिए, वो होता ही नहीं। अमीर आदमी को बच्चे चाहिए, बच्चे नहीं होते, उसको मकान बिल्डिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। बड़े ध्यान से समझे, पहला मकान बनाता है व्यक्ति, वो उसकी जरूरत है यार, उसके लिए जब वो आ जाएगा तो ना वो उससे जलेगा, ना किसी को जलाएगा, ना खुश होएगा, ना पागल होएगा, ना वो कुड़ता सड़ता है, उसके लिए वो काम हो जाता है। बड़ी गजब की कंडीशन है। आपको कोई चीज जरूरी वाली जरूरत की है, चाहत वाली जरूरत की नहीं। वांट, नीड, डिजायर, लस्ट, नीड की बात कर रहा हूं। नीड पे अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म क्या कहता है? भगवान, पंचतत्व इकट्ठा हो जाते हैं और जो चाहिए मिलता है। खराब सही गलत ये आपके कर्म पे है, आपको अकल आई कि नहीं आई। माना या जाना, माना संभोग होगा, जाना कैसा होगा? माना बिजनेस करेंगे, जाना कैसे करेंगे? अगर आपके बिजनेस ने आपको अहंकार दे दिया, पागलपन दे दिया, तो नीड आउट हो गई। नीड की आइडेंटिफिकेशन है कि ना उसके लिए आप कभी कृप करते हैं, ना सड़ते, ना कुड़ते, ना आने पे कुछ होता, ना जाने पे कुछ। अब शादी करनी है, लड़की चाहिए भाई, लड़का चाहिए भाई, शादी हो जाए। अब जब हो जाए, नहीं हो रही तो सड़ रहे, लड़ रहे और डिले होगा। मकान लेना आपने 1 करोड़ का, 50 लाख हाथ में है, 50 अरेंज करना है, बैंक को छोड़ दिया, करते हैं आप, देखते हैं कैसी जरूरत है, ठीक है जो होगा। जैसे नीड होती है सांस लेना, आप कहीं गए, यार यहाँ तो बहुत बदबू, सांस नहीं लेंगे यार, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका कोई लेन देन ही नहीं है, सांस चलती रहती है, आप उस बदबू में रह लेते हैं। आप लोन के लिए गए, 50 लाख का लोन चाहिए, नहीं हो रहा, चलो 25 का हो रहा, ठीक है, बदबूदार हवाई सही, आपका 75 का मकान बन जाएगा। आप 1 करोड़ के लिए है मचा रहे, हो जाए हो जाए, नहीं होगा तो रोगे पिटोगे। नीड नहीं है वो वांट है, वो काम नहीं होगा। आपके लोन की डेट खिसकती रहेगी, आप कहोगे यार हर तीसरे दिन कहता है अगले हफ्ते हो रहा हूं, अगले हफ्ते पैसे आ जाएंगे, अब मैंने दूसरे बैंक में डाल दिया, तीसरे में डाल दिया, आखिर में पिट के उसका 75 का ही मकान होता है, 25 का ही लोन अप्रूव होता है, क्योंकि उसके 75 का मकान आने पे ना वो खुश होगा, ना किसी को जलाएगा, ना कुछ और ना। 1 करोड़ का आने का तो पागल हो जाएगा। जो प्रसन्न होगा, खिलखिलाएगा, उसका 1 क्या उसका 2 का भी हो जाएगा। वो अपनी प्रसन्नता से दूसरे को भी प्रसन्न रखता है। आपको जरूरत है धन की, बिजनेस चल जाए, बिजनेस चल जाए, कितना वाले पे चलेगा? जो आपकी नीड है। आपके पास मान लो महीने के लाख रुपए का खर्चा है, मैं मोटे लेवल पे बोलता हूं 2 लाख है, 5 लाख है, जो जरूरत है, तनख्वाहें देनी है, बिजली का बिल है, आप देखोगे वो आ जाता है और बाकी के लिए आप रो रहे हो। अगर इससे ऊपर पैसा नहीं आता तो आप रो पिटते हो, इसलिए आता नहीं। भगवान कैसे काम करता है? मिसकैरेज हो जाता है, जल्दी मर जाते हैं। लंबे समय तटस्थ चलने वाला कौन सा है? प्रेम। प्रेम कब आएगा? जब हेट नहीं होगी। हेट कब होगी? कब नहीं होगी? जब ज्ञान करोगे। ज्ञान कब होगा? जब तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र कब खुलेगा? जब षट विकार नहीं होंगे और फालतू के अटैचमेंट में नहीं फंसोगे। ड्यूटी निभाई, काम खत्म, स्यापा दफा करो। अब रोते हो, है मुझसे ये देखा नहीं जाता, रो रहे हो, पिट रहे हो। बेटे ये आपके बच्चे नीड नहीं है, ये वांट है, ये डिजायर है, ये लस्ट है, वो रुलाती है, वो काम नहीं होगा। तो भगवान कहां से काम कर रहा है? भगवान कह रहा है अर्जुन बता यार, पीछे बैठेगा? हाँ बैठ जाऊंगा। कोई रोना पिटना तो नहीं करेगा, तू 18 दिन की युद्ध है, उसे तो पता भी नहीं 18 का है ना, कुछ ना, मेरे को लेन देन ही नहीं, मैं तो धनुष चलाऊंगा, बता दियो भगवान क्या करना, बस तू बैठा रहे पीछे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सब पूरा हो रहा है। इमोशंस और नो अटैचमेंट को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यूजुअली हम जब इमोशन से भरे होते हैं तो हम अटैच होते हैं, और नो अटैचमेंट का मतलब कि हम उस व्यक्ति या उस चीज से इमोशन से नहीं जुड़ेंगे, तो ऐसे में इमोशंस नहीं रहते, तो उसको कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं? इन्होंने बोला इमोशंस, इमोशन होता है एनर्जी इनटू मोशन, जो पेट में गुड़गुड़ हो जाता है, गोला बन जाता है, हॉल खुल जाता है पीलिया का। वो कहते हैं कि भाई इमोशन आ जाएगी तो हम अटैच हो जाएंगे,
इमोशन नहीं होगी तो अटैच नहीं होंगे, लेकिन इमोशन नहीं होगी तो रिश्ता कैसे चलेगा? फीलिंग का फलाना ढिमकाना सारी खिचड़ी के बिना इमोशन के रहते हुए कैसे हम कर सकते हैं? आप जब नो अटैचमेंट की बात पर आएंगे ना, तीसरे नेत्र की बात जो हो रही है, तो आप ये जानेंगे सब लीला है। साला इससे प्यार हो रहा है मुझे, उससे नफरत हो रही है, साला सब ड्रामा है। आपको पता सब कुछ होगा और आप देखोगे आपके अंदर उससे नफरत नहीं होगी, उससे प्यार ही नहीं होगा। आप उससे लड़ेंगे भी नहीं, आप उसे माफ भी कर देंगे, आप उसे दफा भी कर देंगे। आपके थर्ड आई, ये थर्ड आई है। हमारे सारे थॉट कहां से आते हैं? यहां से। और थॉट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इमोशन हम कंट्रोल कर भी सकते हैं और नहीं भी। बिल्कुल इसके इलाके में ये सहस्रारा पे एंटीना है हमारा, और इस इलाके पे ये यहीं से फिल्टर हो जाते हैं, सारे थॉट फिल्टर हो जाते हैं। हर थॉट आता है और आप कहते हो क्या यार ड्रामा है साहब, कहां क्या यार, क्या प्यार क्या नफरत। ना आप नफरत से जुड़ते ना आप प्रेम से जुड़ते। इमोशंस बनती ही नहीं, बनती ही उतनी है। और आप हर समय कैसे रहते हो? मत्ती में, हर समय मत्ती में रहते हो, मस्त। 1% लेना नहीं, 1% देना नहीं, कोई फर्क ही नहीं रहता। आप हर समय ऊपर जुड़े रहते हो। एक बार 2 फकीर थे, मंदिर जाते थे, तो राजा भी जाता था रेगुलर। तो बहुत टाइम से आते जाते राजा ने देखा यार दोनों ना दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं मेरे जब मैं मंदिर जाता हूं, और एक चिल्लाता है हे भगवान तूने राजा को इतना दिया मुझे भी दे, और दूसरा कहता था हे राजा तुझे भगवान ने इतना दिया अबे मुझे भी दे। तो राजा को बड़ा मजा आता था यार, बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ी मजेदार डायलॉग होते हैं दोनों के। कुछ दिनों बाद राजा ने मंत्री से सलाह की, बोले यार राजा दे ही दूं यार, मैं सोचता हूं देता तो देखो ईश्वर है, मुझे भी उस ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन ये मुझे बोलता मुझे अंदर कुछ गुदगुदी होती है यार, है मुझे इमोशन बन जाती है, गुदी गुदी होती है। लेकिन है सब लीला मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी गुदी गुदी होती है। तो बोले क्या करें? एक खीर का बड़ा सा बर्तन बनवाओ और उसमें खूब सारे ना आभूषण रख देना नीचे, कल इस फकीर को देंगे। तो राजा आया अगले दिन और वो फिर चिल्लाए हे भगवान तूने राजा को इतना दिया मुझे भी दे। दूसरा बोला अबे दफा हो भिखारी, हे राजा तुझे भगवान ने इतना दिया अबे तू दे, तेरे पास तो है। राजा ने कहा ये ले आज, लाओ भाई। ओ खीर का बड़ा बर्तन आ गया। उसने कहा है इसमें तो नहाऊंगा, ये तो मैं खाऊंगा, मस्ती मारूंगा, दफा करो। वो लेके भाग गया पीछे टीले की तरफ और बैठ गया खाने। कहां कहानी उसने शरीर पे लगाया कि आज तो खीर में कानों नाक सब जगह से खा जाऊंगा, बस देखने को मिली और राजा से मिली है यार, इससे ज्यादा क्या होगा। ये होता है राजा, ये होती है बात, ये है ना मजा। राजा से मांगने का सुखी गजब है। खा लिया पी लिया फैला ली, मुंह पे लगा ली, लुढ़का ली, खिंडा दी, पूरा भरा हुआ बर्तन क्या करे साला, खत्म ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर में नियत भी भर गई, थोड़ी देर में इच्छा भी मर गई, मुन्ना भर जाता है, शरीर तृप्त हो जाता है, आत्मा फ्री हो जाती है। तो उसने कहा साली डकार शक्ल देखने को नहीं मन कर रहा है खीर का, क्या करूं? तो उसने कहा इधर आओ, दूसरे फकीर को बुलाया, बोले ले बर आले झूठन खा मेरी तो है, राजा देता है ये ले खा। अब तो मैंने भी खा लिया, चाट भी लिया, रख तू मर आगे। अगले दिन राजा फिर आया, देखा तो भिखारी फिर से, वो फकीर फिर से आवाज लगा रहा है हे राजा मुझे भी कुछ दे, तुझे भगवान ने इतना दिया है। राजा ने कहा यार वो दूसरा कहाँ है? बोले पागल है साला, पेट खराब हो गया, खीर दी थी बची हुई मैंने उसे। राजा ने कहा तूने खीर पूरी नहीं खाई? राजा तूने जो दे दिया बस भर गया, मन भर गया, मैं तृप्त हो गया, बस खत्म। अब तू मुझे बता तू और क्या दे रहा है? राजा ने मन में सोचा यार देता तो भगवान ही है, ये कैसा भगवान ने दिया, ये क्या चक्रव्यूह है, क्या हुआ ये? उसका वांट थी, इसकी नीड थी। उसे खीर मिली नहीं मिली कोई फर्क ही नहीं था, उसको चाहिए थी, मिल गई, पागल हो गया, हाथ को आया मुंह को नहीं लगा, छिन गया। सोचो जब तीसरे नेत्र पे आप होंगे इस लीला को समझ जाएंगे, कोई भी चीज आके आपको ऐसा दीवाना नहीं कर देगी। है 100 रुपए दे रहा बंदा, ये वो आपसे 1000 ले जाएगा। आप बोलो भाई 100 रुपए दे रहा है, ये कौन है देने वाला, मैं कौन हूं लेने वाला? यार फालतू के ज्ञान की बातें, हाँ ये सीख लो। बड़े बड़े अरबपतियों ने यही सीख रखी है। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया बोलती है कमीना है, निर्मोही है, लूट मार रहा है और फल फूल रहे हैं। कितने पंडे पुजारी हैं जो मौज कर रहे हैं, भगवान के नाम पे धंधा कर रहे हैं, डर बेच रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। नोट ही छाप लो, कोई बुराई नहीं है। भगवान उसको माइंड नहीं करता, बुरा नहीं मानता इस बात पे। वो कहता है नीड बना लो, और नीड में क्या है, तुम्हारे पे नोट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई मर रहा है, मरे साला, कोई लेन देन ही नहीं। क्यों मर रहा है कोई, क्यों गरीब है, क्यों लूला लंगड़ा है, अपने कर्म है। आप बड़े दयावान बने बैठे हो, आप बड़ा कहते भाई तू भी ले ले, कहां से दोगे, कैसे दोगे? आपके पास है, वो भी उसका दिया हुआ है, तो काम कैसे करता है? नीड बनाओ।
आपके जीवन में मैंने ऐसे ऐसे विवाह देखे जहां लड़का मिल गया, लड़की को शांत स्वभाव की है, मस्त है, कोई लेन देन नहीं, लड़का मिला, सुखी है, हैंडल है पूरे जीवन का ही। कई नाच रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, अगले दिन खराब। बिजनेस में ऐसा होता है, धन देते हैं, बढ़ेगा यार, फालतू आ जाएंगे। भाई तेरे नसीब से ज्यादा कि कहां से आ जाएंगे? और नसीब बदलना है तो ये जान मान के भोगूंगा उतना ही जितना मिलना है। भोग से ज्यादा आ भी गए तो भोग तो पाऊंगा नहीं, तो उससे अटैचमेंट ही नहीं होगी, अंधाधुंध धन आएगा। आपके पास ये डिक्लेयर हो गया कि आप गैर लालची और भरोसे के आदमी हो। आप महीने का 1000 रुपया कमाते हो और आपसे ज्यादा विश्वास धरती पे किसी पे नहीं हो सकता। लोग आपके पास फालतू पैसा रखवा के जाएंगे कि नहीं? कहेंगे कि 1000 रुपये कमाता है और ये बंदा है नहीं, सही है यार, इस पे करोड़ रुपए दे दो। आपके पास करोड़ों दे जाएंगे लोग। अब आप उस करोड़ में से बोलो चंपी मार लो थोड़े से, जैसे ही राज खुलेगा विश्वास खत्म हो गया, आपके पास करोड़ों रुपए आने बंद हो गए। इसको समझो, आप जितना भोग रहे हो और उसमें आनंद पा रहे हो, उसके आगे तो सब हरा हरा लॉलीपॉप है। ये चेक करता है मुन्ना, फंसा फंसा क्या, फंसा नहीं फंसा, नहीं फंसा, साले और दो, उसको और मिलता है। ये अंबानी शंबानी यूं ही थोड़ी बने हैं, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं। ये को मजाक में समझे आप, इनके सिर पे नहीं चढ़ती। जकरबर्ग का एग्जाम्पल दुनिया का सबसे भयंकर एग्जाम्पल है। वो पट्टा कोट पैंट पहन के राजी नहीं, सादा सिंपल, कोई गुच्ची अरमानी का ड्रामा नहीं है ही। और जो लोग करते हैं वो टशन के लिए करते हैं, वो भी मूर्ख नहीं है। वो कहते हैं हाँ गाना हो गया, शूट हो गया, रख ले, फिर अगले गाने च रखांगे, किराए पे लाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। आपके पास 100 गाड़ियां हो सकती हैं, आप डिटैच्ड हो, कोई बात नहीं, जाएगी तो जाएगी, रोएंगे टिक्की रहेगी, एक और आ जाएगी, हम रो बैठे। चेकिंग क्यों करता है मुन्ना? ये पूछ रहे मुन्ना इतनी चेकिंग क्यों करता है? मुन्ना मजे कब लेगा? फिर पिन चुभाने का मजा लेगा ना। आपको मैंने तंग करना है। मुन्ना को मजे क्यों लेने हैं? अरे मजे तो लेने और करना क्या? ये मतलब ऐसे बनावट क्यों है? मुन्ना एक तो शैतान बुद्धि है ना, शैतान बच्चा, इसी में से गुरु निकालना है ना। आपको मैंने तंग करना है, मैं आपको कैसे तंग करूंगा? आप पहले पता करोगे कि मैं पहले पता करूंगा आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज पे होगी, मैं वहीं जाके पिन मारूंगा। बाकी जगह पिन मारूंगा होगा नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मेरा सिर फटेगा, मैं कहूंगा क्या यार, फिर मैं आपसे दोस्ती कर लूंगा, हो सकता है आपकी गुलामी कर लूं, पता करने के लिए आपको खूब सेवा करूं, 1 साल बाद जैसे पता चले फिर पिन मार दूं। ये मुन्ना है। और वो ट्रिगर करके बॉडी को भी तो नाश करता है, अब रोज को फायदा क्या है? ये बात तो हम कई बार कर चुके कि मुन्ना तंग करके बॉडी का नाश करता है, उससे उसको फायदा नहीं है। ये ईगो है, ईगो पागलपन में मनुष्य अपने आप को छत से कुदा देता है। वो कहता है मेरा वजूद नष्ट हो जाए। ईगो का वजूद मानसिक वजूद है, दिमाग के अंदर ईगो है। ईगो टूट गई, मनुष्य कहता है शरीर को नष्ट कर दूंगा, तो खत्म कर देता है। हम क्रोध क्यों करते हैं? हमारे से बहस कर बैठा है, मेरा भाई बहस कर रहा है, मेरी पत्नी बहस कर रही है, मेरे पति बहस कर रहा है, हम उसे मारते थप्पड़ देते हैं, गाली क्यों देते हैं? क्योंकि ईगो टूटी है। और डैमेज किसे करते हैं? शरीर को। हम अपने शरीर को नहीं, दूसरे के भी शरीर को डैमेज करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? शरीर डैमेज नहीं कर पाते तो एक पत्थर उठाते हैं और गाड़ी के साथ साथ चलते चले जाते हैं, लेकिन निशान की लहर बना देते हैं बंदे की कार पे कि बदला ले लिया। वो चिज्जी भी नुकसान पहुंचाता है, आप उसे क्यों उकसाते हो? प्रेम में क्यों नहीं रखते? बच्चा प्रेम में सब सीखता है, क्योंकि प्रेम पता ही नहीं। और यार प्रेम कैसे करें? साला ये तो बड़ा अजीब प्रश्न हो गया यार, प्रेम का ही नहीं पता। आप प्रेम होना चाहिए, प्रेम होएगा तो आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। जरूरत मीन्स नीड पूरी होगी तो शादी फटाक से होगी, काम फटाक से होगा, पैसे फटाक से आएंगे, सब पूरा। फालतू पैसे जमा करके क्या करना है? दुखी होना है, सुखी होना है ना, जितने हम उसमें सुखी होना है। जैसे मुझे कहते हैं लोग शादी करनी, मैं कहता हूँ शादी करनी है, शादी निभानी भी है, दोनों अलग बातें हैं। शादी करके भी तो सुखी होना है। वो कैसे होना है? जब प्रेम होगा। और प्रेम कब होगा? जब आप एक्सेप्ट कर लोगे जीवन में जैसा है वैसा ऐसे। जैसे एक लड़के की शादी होती है, वो कहता है लड़की मिली ऐसी, वैसी नहीं मिली। ये जो मेरे सपनों में राजकुमारी है ना, वो नहीं मिली, तो जो मिली वो भी वेस्ट हो गई। प्रेम मतलब ईश्वर को प्रेम करना, मतलब हमारा केयर टेकर जो हमें जीवन दे रहा है उसको प्रेम करने का मतलब उसने जो हमें दिया है उसे एक्सेप्ट करना। अब आपको शरीर दे दिया, नाक दे दी, कान दे दिए, आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ये सही नहीं है, आपको रोग लग जाएगा। ये ऐसी पत्नी मिली, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसी बहन चाहिए, मेरे को ऐसा मकान चाहिए। वो तुम्हारे वांट है, वो उसके लिए तुम क्वालिफाई होगे तो वांट भी पूरी करेगा, लेकिन तुम्हारी नीड क्या है? जो मिला प्रसाद है। दैट इज वाई प्रसाद के प्रति हम कभी गंदी घृणा की भावना नहीं लाते। जो मिला प्रणाम करते हैं उसे। घर एक प्रसाद समझो, घर को प्रसाद भी बोलते हैं। ये जब जुगाड़ करवाता है ये मुन्ना करवाता है या भगवान करवाता है? इन्होंने बोला जो जुगाड़ कराता है मुन्ना कराता है भगवान, ये सारे जुगाड़ मुन्ना कराता है। जैसे ही मन हार दोगे ना आप रात को, कि छोड़ यार देखा जाएगा, मुन्ना अगले दिन जुगाड़ करा देगा, यार फंस नहीं रहा। अगर आप कहोगे मर जाऊंगा अगर नहीं हुआ, अब नहीं होगा। जैसे आप कह रहे थे लोन 50 लाख का नहीं हो रहा, 50 उसके पास है, पर उसमें जुगाड़ हो जाता है 50 का, 1 करोड़ रुपए का घर ले लेता है, वो कौन करवाता है? मुन्ना।
ये सब मुन्ना के गेम है, फंसा के रखता है ना वो। आप देखेंगे, मैं पत्नी का एग्जांपल देने वाला था पर पति बच्चे का दे। बच्चा आपको उतना प्यार करता ही रहता है कि बाप और माँ छूटे ना, और उतना तंग करता ही रहता है कि उसकी इच्छाएं भी पूरी होती रहे। इसी जगह पत्नी लगा लो, आप पति भी लगा लो, आप उसे छोड़ ही नहीं पाते, पति को भी छोड़ नहीं पाती स्त्री, और आग लगाने का भी मन करता है। पति भी कहता है मैं दुखी हो गया इससे, और छोड़ भी नहीं पाता। ये क्या है, ये कौन है यार, बांध साला छूटता ही नहीं। मुन्ना बहुत चालू है। और जो आज हमने कमिटमेंट करी, आज पैसा तो है नहीं मेरे पास, मैंने कल कमिटमेंट कर दी 1 लाख रुपए दे दूंगा, और होता है नहीं, कल सुबह जुगाड़ हो जाता है। हाँ तो छोड़ के किया ना कि जरूरत है लाख की देना है, पर आपके मन में साथ साथ विचार क्या आता है, नहीं होगा तो देखेंगे यार। थर्ड आई, तीसरा नेत्र, इसका मंत्र ये देखा जाएगा। पूरी क्लास है इस नाम से, इसमें सुषुम्ना नाड़ी ऑन हो जाती है हमारी। वो तो साइंटिफिक है, साइंटिफिक बातें, प्रैक्टिकल है, बायोलॉजिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, जब आप कहेंगे देखा जाएगा तो रिजल्ट हो गया ना। अर्जुन क्या करें आज सुबह, कृष्ण जी देखा जाएगा, चल बैठ के पीछे, देखा जाएगा, वो हो जाएगा। ये बॉडी की कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज है। तो कुछ नहीं, फिर वांट जो है, वांट को मैनिफेस्ट करने के लिए बस देखा जाएगा साथ जोड़ दे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, वांट नीड बन जाएगी। इन्होंने बोला कि वांट को पूरा करने के लिए फिर देखा जाएगा की बात करें तो वांट नीड बन जाएगी। 101% आपकी लस्ट नीड बन जाएगी, डिजायर नीड बन जाएंगे, क्योंकि आप कहते हो नहीं होगा पूरा तो भाड़ में जाए साला, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो फर्क नहीं। 101%। सर लग्जरी को नीड कैसे बनाए? इन्होंने बोला लग्जरी को नीड कैसे बनाएं। जब लग्जरी आपके पास हो, जैसे आप 5 स्टार में जा रहे हैं और आप टशन मारते हुए जाएं 4 बार शीशा देख के, तो वो लग्जरी है। और जब आप 5 स्टार में जा रहे हो और ऐसे ही निकल लिए मुंडू राम, तो वो नीड है। फिर आप रोज जाओगे 5 स्टार में, आपको फर्क ही नहीं है। गर्लफ्रेंड बन गई? बहुत ही सुकून मिलती। अच्छा बताऊंगा कैसे बने। आपका प्राजक्ता जी, आपका प्रश्न रह गया बीच में। पापा जी एक बार ये पूछना था कि 1 तारीख को शादी की डेट फिक्स हो गई। हाँ। ओके, सेकेंड दिन मंदिर में गई थी शिव जी के, अंबरनाथ के। अंदर डीप साइलेंस था, बाहर पे सब कामाख्या देवी वगैरह सब था। दूसरे दिन लोन की नोटिस आई आज। तो ये मुन्ना का क्या गेम है? एक पर वो उछालता है, एक पर साइलेंस देता है, एक पर फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। साइलेंस जो होता है, परीक्षा ये लिए, इन्होंने बोला है कि बड़ा परीक्षा ये लिए, मेरी ये परीक्षा ली जा रही है कि तू अब भी छोड़ रही है या नहीं रही है, या फिर से डिस्टर्ब हो रही है। मेरी परीक्षा ली जा रही है। ऐसा कोई परीक्षा की बात नहीं है कि ईश्वर परीक्षा ले रहा है, नहीं ले रहा है। ईश्वर आपसे कभी भी परीक्षा नहीं लेता, मुन्ना चेक करता है। ईश्वर साइलेंटली काम करता है, साइलेंटली, ऑटोमेटिकली। आपके जीवन में बर्फ पड़ गई, आपके जीवन में ठंड आ गई, फिर आप गर्मी आ गई, फिर बरसात आ गई, ऑटोमेटिक है, आपकी जिद पे नहीं है। अगर आप ईश्वर की बात करोगे तो ईश्वर को इंटरफेरेंस नहीं करता, वो साइलेंटली काम करता है। आपको उसके साथ साइलेंटली कैसे चलना है ये बता रहा हूँ इतनी देर से। वही मुन्ना यही कर रहा है मेरे साथ कि डिस्टर्ब हो रही है तो अब इस पर कुछ कमांड लगा कि और काम बिगड़ेगा। पर मुझे सिर्फ अभी अंदर से आ रहा है, गुरु बोल रहा है कि चुप बैठ, अभी इधर यहाँ पे फंसी तो सब काम बिगड़ जाएगा। मुन्ना का काम यही है फंसाने का। मौन का शब्द का अर्थ ही ये है, और ईश्वर के साथ का साक्षात्कार का मतलब नीड। जब आप संयत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो आप स्वयं के साथ होते हैं। टिक टिक घोड़ा देखना, उसमें बताया स्वयं काम करता है तो मुन्ना उसके साथ चिपक के चलता है। ये स्वयं की रियलाइजेशन है, जो बातें हैं ये स्वयं की रियलाइजेशन है। मुन्ना 3 अपराध हमसे कराता है रेगुलरली। ईश्वर पूरी दुनिया में मौजूद है। हम कहते हैं ना भगवान हर जगह है, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, और फिर भी वो मूर्ति में घुसा देता है हमें कि ऐसा कर ले, राम सिलेक्ट कर ले, तू ना तू किशन कर ले। हमारे खानदान में यही चले है, वो अपने आप कहीं ना कहीं फंसा देता है। तू ये बन जा, तू वो बन जा। ईश्वर के लिए कोई शब्द नहीं बनता। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, उसका कोई शब्द नहीं है, उसको नाम नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम ईश्वर को नाम देके अलग अलग कर देते हैं, टुकड़े। हम उसको कह देते हैं तू राम है, तू कृष्ण है, तू अल्लाह है, तू जीसस है। ऑटोमेटिकली हम तोड़ देते हैं। और हम ये जानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञाता है, सब जानता है वो। हम ये सब मानते हैं, जानते नहीं है। हम ये मानते हैं ईश्वर सब जानता है। अगर हमें जान जाए वो सब जानता है तो फिर मांग क्यों रहे? ध्यान दीजिए, मुन्ना बेवकूफ बनाता है, वो मंगवाने पे डलवाता है, मांगने के लिए वांट बनाता है, नीड और वांट अलग करता है, फिर नहीं मिलने देता, चीज नहीं मिलती, हम रोते हैं, और पता लगा 2-2 साल से 4-4 साल से रो गए और वो काम नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी चालाकी है, ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। मुन्ना का बहुत बड़ा ड्रामा है।
इसलिए शादियां नहीं होती, काम नहीं होते, घर नहीं बनते। प्राप्त कैसे होगी चीज? हर चीज करने से पहले सोचो कराई कोई और रहा है, होएगी नहीं होएगी ये भी उसका ठेका। उसके लिए जाके मंदिरों में चढ़ावे हो रहे हैं, प्रार्थना हो रही है। सरस्वती माता का नाम लेना बेटा, माता सरस्वती को कभी क्या कहूँ कि चाय का प्याला पूछने नहीं गए धरती पे। पेपर वाले दिन माता सरस्वती इधर को आई हो, तो नौकरानी है क्या हमारी? पालतू है देवी देवता हमारे। बेटा पेपर से पहले सरस्वती माता को बुला लियो, माता वहीं खड़ी है, कब बुलाओगे? वो झाड़ू लेके खड़ी हूँ, कब बुलाओगे? क्या बेवकूफियां ये, क्या बेवकूफी है। बिजनेस शुरू करो, लक्ष्मी माता को बुला लो। और पहले क्या किया तुमने उससे? घर में पता नहीं कितनी माताओं से लड़ते हो, कितनी बहनों को छेड़ते हो बाहर सड़क पे, और तुम लक्ष्मी माता की कर। लक्ष्मी माता नौकरानी है क्या? उठ के आ जाएगी। कोई मरने लगा, ऐ शंकर जी बचा लो। तुमने 2 बंदे कुचलने से रोके, अभी मुश्किल से गाड़ी चलाते। तुम में दीन भाव, दया भाव, कुछ फीलिंग नहीं, किसी के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं, और तुम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हो। याद रखो, एंड करते हैं, इस पे लंबी जाएगी बात। आप जब किसी के लिए कुछ मांगते हो, आपकी ऊर्जा घटती है। आपको भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिया, संसार दिया, ईश्वर की सत्ता है। आपके पास 1 लाख रुपया है, जो आज आपकी औकात है। 2 आपके हाथ है, 2 आपके पैर है, आंखें है, सोच है, बुद्धि है, फोन है, फलाना ढमकाना। अभी आपकी संपत्ति है। आपके पास 40 बंदे आते हैं और आप सबको 1-1 हजार रुपया दे देते हो। आपके पास 60,000 रह जाते हैं। एक बंदा आता है, कहता है 20 किलो उठाए, जरा 10 किलो हाथ लगाओगे, आप उसे 1 हाथ दे देते हो 10 किलो के लिए। किसी के घर के बाहर वेट करते हो, आपके अंदर की ऊर्जा घट रही है, कम हो रहा है, आपका नोट कम हो रहा है, शक्ति कम हो रही है ना। ऐसे ही हमारे पास प्रेम का भी एक खाना होता है, क्लेश का भी होता है, सुख का भी होता है, आशीर्वाद का भी होता है। उदाहरण ले लो, कृष्ण जी के पास कई टनों के हिसाब से प्रेम था, आपके पास 1 टन है। अब सुख का आपके पास मान लो है भाई 100 किलो का ये है। अब आपने हवा में कॉस्मोस से प्रार्थना शुरू कर दी, कॉस्मोस सुन रहा है, आपने प्रार्थना शुरू कर दी, हे भगवान ये गरीब का दुख नहीं देखा, जरा इसके जीवन में सुख दे दे। बिलीव कीजिएगा आपके पास आपका 10 किलो घट जाएगा, और आपको अगले दिन का ये नहीं पता इसको सुख मिला है कि नहीं मिला। इसका उदाहरण ले लो, आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो जो सगा अपना खुद की औलाद है, हे भगवान इसको सुख दे दे, इसका ये दुख हर ले। वो दुख हर लिया, वो दुख कहां जाएगा? दुख कहां था? दुख अंदर कहीं है। दुख क्या है? एक ऊर्जा है। रोग क्या है? एक ऊर्जा है, अंदर है कुछ, वो आपने दे दिया, हवा में दिया, हवा में लिया, लेन देन हो रहा धरती पे। आपने चाह लिया मेरे बच्चे की तकलीफ हर ले भगवान, अब वो तकलीफ कहां जाएगी? उस बच्चे को तकलीफ से 40 ग्राम दुख था, वो 40 ग्राम दुख आपने अभी अभी बाय किया है। ऐਵੇਂ दान करने के चक्कर में मत रहो, हमने दान कर दिया, चलते फिरते को दे रहे हैं, आपका कुछ ले, आप खरीद रहे हो उससे। सर ये तो नेचुरली है ना कि मतलब एज ए अटैचमेंट मदर जैसे कर ले। आंसर दे दिया मम्मी आपने, ये नेचुरली है कि अटैचमेंट से ऐसा मदर करती है? ये अटैचमेंट की वजह से नेचुरली नहीं है। आप पड़ोसी के लिए कुछ नहीं करोगे, नहीं, आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, ये नेचुरल नहीं है, षड विकार है, ये मोह है। तो उससे दूर कैसे हो जाए? बस यही तो है। जब भगवान को जान लोगे है क्या पट्टा काम कैसे करता है, वो काम ही तब करेगा जब आप उसे करने दोगे। तो हम यही सोचे कि भगवान अपने आप वो बच्चे का दुख ठीक कर देगा, हमें नहीं जरूरत है। कहाँ दुख है उस बच्चे का? इन्होंने बोला भगवान फिर अपने आप दुख ठीक कर देगा। हमें सोचे आपको भगवान ने उसको दुख देने के लिए आपके थ्रू पैदा किया, वो देगा उसको, उसे भोगना पड़ेगा। आप उस बच्चे को ज्ञान दो, जब उसे ज्ञान दे सकोगे, सहारा दे सकोगे, तो आप देखोगे आपके बच्चे को दुख महसूस ही नहीं हुआ। दुख सुख कुछ होता नहीं है। आपके जैसे संस्कार बन गए, आपका बच्चा आपको चोट लगी, आप उसे कहते ओले ले चीटी मिल गई, कुछ नहीं हुआ, वो यूं करता थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। सर ये तो छोटे होते की बात है। बड़े का करके देखो मम्मी यही होगा। बड़े नहीं सुनते। बड़े का करके देखो मम्मी यही होगा। मम्मी ने पहले तो कह दिया बड़े सुनते नहीं, और दूसरी बात मम्मी को पसंद नहीं है जैसा है बड़ा वो। सर अब हमारा बच्चा क्यों नहीं सुनता हमारी? क्योंकि जैसा वो है वैसा हमें पसंद नहीं है, हमें दूसरा चाहिए था फैब्रिकेटेड। बाजार से लाओ, एक्सचेंज कराओ, धमाका स्कीम में बेचो, कोई भी चीज हमें पसंद क्यों नहीं है? ये है मुन्ना। इसको समझो। अभी अभी ईश्वर के कार्य में हमने रुकावट डाली है। मुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं है, मुझे मेरी कमर पसंद नहीं है, मुझे मेरा शरीर पसंद नहीं है। यार जो दिया है ईश्वर ने उसे पसंद करना शुरू करो, नीड बनाओ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। खुद से तो प्यार करते नहीं हो। ये कंफ्यूजन है, ईश्वर और मुन्ना एक ही डायमेंशन है। हम कह रहे हैं ईश्वर और मुन्ना, ये इन्होंने बोला है कि ईश्वर और मुन्ना क्या एक ही है? ईश्वर की कृपा से ही मुन्ना के पास शरीर है, मन के पास शरीर ईश्वर की ही कृपा से है, और ईश्वर के सामने मुन्ना गायब हो जाता है, शक्ल नहीं दिखाता। इसके लिए आपको बहुत क्लासेस समझनी पड़ेंगी। हमारा मन चाहता है ऐसा हो, और भाग में लिखा होता है वैसा होगा, वो भी मुन्ना के पास है। हमारा जो मन है उसमें संस्कार मिक्स है, ईगो मिक्स है, और भाग 12% है।
हाँ जी, मोक्ष कहाँ जाएंगे, लंबे नहीं रुक सकते। गुना को या ये कह रहे हैं मोक्ष किसे मिलता है। मोक्ष को समझो आप, बुद्ध ने बड़ी प्यारी चीज की है, इसमें निर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया है, मोक्ष नहीं। निर्वाण, निर मीन्स नॉट वाण, नो एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं दिए में ज्योति थी, बुझा दी, कहाँ गई रोशनी, कहाँ गई ज्योति, कहाँ गया अग्नि, कहीं नहीं गई, वो अपने सोर्स के पास चली गई, वो पूरी हो गई। पूरे हो गए, पूरे हो गए मीन्स पूरा खजाना भर गया भाई, पूरे हो गए भाई, पूरे हो गए ना यार, पेट पूरा हो गया यार, ठीक हो गया। आप मजे की बात देखें, मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब है शून्य, खत्म, कुछ नहीं। और पूरे हो गए का क्या मतलब है? कुछ नहीं। यानी जब आप पूरे हो गए तो आप शून्य हो गए। पूरे होकर 100 नहीं हुए। जब हमारे झंझट ये बनते हैं कि हमारा रोना है कि मोक्ष चाहिए, तो हम 100 होना चाहते हैं, जबकि मोक्ष का मतलब है शून्य। मोह का क्षय छोड़ दो, त्याग के दिखाओ। आज अगर ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो पुराने संस्कार तोड़ के ये मान के दिखाओ कि भाड़ में गया मंदिर का भगवान हमारे अंदर बैठा है, करा के दिखाओ। डरते हैं, आदत, प्रॉब्लम। ये बोलने से भगवान कुछ नहीं कहेगा ना। इन्होंने बोला बोलने से भगवान कुछ नहीं कहेगा ना। आपका भगवान कोई जिंदा चीज नहीं है कि बुरा मान जाएगा, वो आप ही हो, आप ही हो। आप उसकी तारीफ करते हो तब भी वो ठेंगा देता है, उसे कोई फर्क ना पड़ता, उसे पता है पावलापन है। हाँ जी, गुरुजी अगर घर में मंदिर नहीं रखते तो अपने ही बोलने लगते हैं कि नास्तिक है, उनको दिखाने के लिए रख सकते हैं। देखो इन्होंने बोला अपने ही, जब घर में मंदिर नहीं रखते तो अपने अपने लोग बोलते हैं नास्तिक है। ये अपने, मेरे अपने, सन्नी देओल, धर्मेंद्र प्रोडक्शंस। आप प्रॉब्लम को समझो। मम्मी पापा आगे तो मम्मी पापा की अभी बता रहा हूँ, 400 साल पुराना मांगेराम का एक्सपीरियंस है कि घर में मंदिर रखना चाहिए, ये करना चाहिए। आप जेन्युइनली समझ लीजिए, शास्त्रों के अनुसार अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करने में पहले आपको आसन चाहिए कुशा का, या कंबल चाहिए जो धरती से आपकी ग्रेविटी को तोड़ दे, ताकि जो चार्जिंग आप बॉडी में करो चुंबक खींच ना ले। उसके बाद मंत्रोच्चार करेंगे, उससे पहले आप आसन शुद्धि करेंगे, मंत्र बोलना है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपवाय स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्य मंत्र शुचि, पहला ही नहीं पता। फिर अंग न्यास करेंगे, आप अंग चार्जिंग करेंगे, फिर आप कलश स्थापना करेंगे, फिर सप्तमृतिका फलाना ढिमकाना आम के पत्ते और फला पता नहीं क्या क्या करोगे। फिर कहीं जाके अनुष्ठान की शुरुआत होगी। फिर आप जब हवन पे आओगे, हवन करोगे, तर्पण करोगे, मार्जन करोगे, आता है तो क्या कर रहे हो? करो ना, पूजा करो, पाठ करो, शास्त्रों में लिखी करो, सीखो। अपने आप को तसल्ली होती है, अपने आप को तसल्ली नहीं होती है, फेस्टिवल्स भगवान की आंखों में धूल बोलते हैं। ये वाली पूजाएं करके तो दिखाओ, आता है ये सब। गंगा जमुना सरस्वती आवाहन, मम्मी पापा बोलते हैं कि पंडित लोग को बुला के पूजा कराते हैं वो विधि विधान से, तो उसमें क्या होता है? मतलब उसमें ये कह रहे पंडित जी वगैरह को बुला के विधि विधान से जब मम्मी पापा कराते हैं, मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने सिखाया, उनके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने। गलती से 2000 साल पहले एक बुद्ध आया था जिसने नाश पीट दिया था सबकी बुद्धि का, तब जाकर के बुद्धिज्म दुनिया में इतना मशहूर है क्योंकि लोग जानने लगे। कृष्ण आया, उसने बताया, कुछ लोग वहां भी जानने लगे। इस्कॉन में कृष्णा कॉन्शियसनेस चलने लगी। कृष्ण की मूर्ति की लड़ाई नहीं है, जानो, अभी भी जानो। हम जान नहीं रहे हैं, हम आंख मूंद के अंध भक्ति में मान रहे हैं। जानो तो सही। एक ने बोला किसी की सर श्रद्धा ही ऐसे ऑन हो रही है, मतलब बाकी बिहारी जी जाके ही श्रद्धा ऑन हो रही है। वो कह रहे हैं जिनके घर बैठे हो रही है, ये कह रहे हैं कि किसी की श्रद्धा ऑन हो रही है बांके बिहारी जाकर के। बांके बिहारी को जानो, बांके बिहारी को मानने के कोई फायदा नहीं। मानना मान लो, पर मानते ही रह जाओगे। जानोगे तो जीवन में विचित्र संयोग होगा और आपका जीवन बदलेगा। आप एक चीज बताओ, बांके बिहारी को मानने वाले कितने लोग अरबपति हैं, और बांके बिहारी को जानते भी जो नहीं वो कितने अरबपति हैं? तो भगवान उनको क्यों नोट दे रहा है? लोग कहते हैं ऐसे, चंगेज खान पापी था, पापी। अच्छा, मुगल बर्बर थे, अत्याचारी थे, ये पृथ्वीराज को मारा उसने, ये फलाना मोहम्मद गौरी आया, बड़ी गंदी मौत हुई। सीता की भी गंदी मौत हुई थी, कौन सी अच्छी मौत हुई? बच्चे छूट गए, पति छूट गया, धरती में समा गए, क्या अच्छी मौत हुई? भगवान ने मौत निर्धारित ही नहीं कर रखी, तुम कैसे कर्म करोगे उस हिसाब से होगा। वो मृत्यु शरीर को झंकित करने की बात है। चंगेज खान ने लाखों करोड़ों और लोग मार दिए, हिटलर ने सारे लाखों करोड़ों मार दिए, उसने खुद को गोली मारी, बड़ी अच्छी मौत थी, बैठ पर पड़ के सड़ाई नहीं, मराई नहीं। और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी गंदी मौत हो रही है। यानी भगवान काम करता कैसे है? ये पागल है क्या? उसे दिखता नहीं? यानी कि भगवान तो पागल नहीं है, इसका मतलब हमें नहीं दिखता। अब समय आ गया मान लेने का कि हमें समझ नहीं है, उसे तो सब दिखता है। उसको जानने से पता चलेगा कि यार वो करता कैसे ऑपरेट, वो काम कैसे करता है। अजामिल की बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत पुराण में। एक
ब्राह्मण था बड़ा ज्ञानी अजामिल नाम का। ये भागवत पुराण में हमारे शास्त्रों की बातें बता रहा हूं सारी मैं, और मैंने पढ़ा एक ढेला भी नहीं है। तो अजामिल की कथा है जी, उसमें बड़ा अच्छा ज्ञानी था ब्राह्मण, लेकिन समय के साथ उसने क्या किया, ऐसे छोटे तौर पे कि किसी को संभोग करते देख लिया वन में, और उसने भी ये लड़की के पास जाना शुरू कर दिया। पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, और दारू, नशा, जुआ, लत, ऐश, मस्ती, फलाना ढिमकाना सब कुछ कर दिया। अब जी क्या हुआ, उसके कर्म चलने लगे, बड़े गंदे कर्म कर रहा है। कायदे की बात, सामाजिक तौर पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, लेकिन वो गिल्ट फ्री, उसे कोई लेना देना नहीं है, और फुल ऐश में। अब समय के साथ क्या हुआ, गांव को बुजुर्गों ने बोला भाई उसकी पत्नी को, कहते हैं 10वां बच्चा हो रहा था उसको, 10वां बेटा। तो उस समय गांव के लोगों ने आके बोला यार कुछ तो करो, इसने इतने पाप किए, इतना कमीना घटिया आदमी है, जुआरी नंबर 1, शराबी खोर, अभी भी तेरा 80 साल से ऊपर हो गया, पति ये कोई कहां गंदगी में फंसा हुआ, दलदल, ज्ञान बनाता, धरती में किसी को काम आता, सिखाता। छोटे बेटे का नाम नारायण रख दे, कम से कम कभी तो ईश्वर का नाम ले। ये हमारे भागवत पुराण में है। तो उसके बाद जी अजामिल की तो उन्होंने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब उसको छोटे बच्चे से बड़ा स्नेह था, भाई छोटे खिलौनों से प्यार होता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं, क्योंकि उनके पास मुन्ना और नहीं होता अभी इतना कि चाहिए चाहिए। अब वो जब भी बात हो नारायण बुलाए, नारायण नारायण। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी, मौत के देवता यमदूत के मैसेंजर उसके पास आ गए, चल भाई तुझे लेने आए हैं। वो लिखा गया है कि उसकी नाक में वो अपना जो सुआ होता है डाल के उसे कौन सी नदी होती है हमारी, नदी भूल गई, वैतरणी नदी में फलाना ढिमकाना करने, लिटाकर कष्ट के साथ नर्क ले जाने के लिए यमराज के दूत आ गए। तो वो डर के मारे चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, अपने बेटे को आवाज लगाई। इतनी देर में भगवान के दूत आ गए और उन्होंने यमराज के दूतों को कहा तुम हटो पीछे, इन्होंने हमें बुलाया। रॉन्ग नंबर। सोचो वो पागल है क्या, उन्हें पता नहीं कौन से नारायण को बुलाया। आप इसको जानो, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे भी साइंस है। समस्या यह है कि ज्ञानी साइंस समझ लेता है और आम लोग कहते हैं नारायण नारायण, वो नारायण में फंस जाते हैं और वो नारायण नारायण जपते रहते हैं और फिर भी वैतरणी नदी मिलती है, सड़ी हुई जिंदगी मिलती है, रोते पिटते हैं और डर के मारे कहते हैं शायद इससे भी बुरा होना था, हमने नाम लिया इसीलिए बचे रहे। अब वो कहानी इस प्रकार है कि उसने नारायण बोला तो नारायण के विष्णु के दूत आ गए, यमराज के दूत पीछे हो गए। तो उन्होंने बोला कि क्यों, क्या कहते हो? बोले इन्होंने हमें बुलाया, तुम्हें हटना पड़ेगा। यमदूत के पास चले गए दूत, बोले जी ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, हमारे को उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, आपने हमें लेने भेजा था। तो बोले हुआ क्या, नारायण के दूत आ गए जी। तो बोले फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर के आदेश से ही मैं कार्य कर रहा हूं, अब जब यही हो गया तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, ईश्वर की माया वो जाने। तो संसार आखिर में क्या सारांश निकला कि भाई भगवान का नाम अंतिम समय में भी ले लोगे ना, चाहे गलती से भी ले लोगे तो भी आपका सारे के सारे पाप कट जाएंगे। सोचो कितनी मजेदार बात है, सोचो कितनी मजेदार बात है कि भगवान का नाम अंतिम क्षण में ले लो। प्रैक्टिकल बात है, याद ही नहीं आएगा, वो याद ही नहीं आएगा। सारी जिंदगी आप जैसे खांसते हो वैसे ही खांसोगे, जैसे पानी पीते हो वैसे ही, कोई नए स्टाइल थोड़ी पानी पी लोगे। जो चोट लगने पे या अल्लाह कहता है वो हे भगवान बोलेगा ही नहीं, जो हे भगवान बोलता है वो या अल्लाह नहीं बोलेगा। तो क्या है, अंतिम समय में तो अच्छा कर लो, नाम ले लो ईश्वर का, यानी कि उससे जुड़ जाओ। अंतिम समय में जुड़ोगे कैसे? कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। इसमें त्रुटि है कि अंतिम में पागल थे क्या, उन्हें समझ नहीं आया, विष्णु के दूत को बुलाया कि बेटे को बुला रहा है, ये कोई बात हुई? पर आखिर में यदि आप ये ज्ञान कर लोगे तो भी तर जाओगे। पाप पुण्य के स्यापे खत्म, मुन्ना बना रहा है सारे पाप पुण्य, कोई पाप पुण्य नहीं है, कोई भी पाप पुण्य नहीं है। मेरे अपने पीछे 2 रिलेटिव है, एक को हार्ट अटैक हो गया, दूसरे की किडनी प्रॉब्लम। और मैंने कहा धिक्कार है तुम्हारे जन्म पे, ना दारू पीना सिगरेट, और वो रोते हैं यार वाकई बड़ा पाप हो गया, नहीं पिया है पाप हो गया, वो ये कहते हैं। मकसद कहने का, ये मुन्ना ने बना रखा है, समाज ने बना रखा है पाप और पुण्य, ऐसी कोई चीज नहीं है। अंतिम समय में भी ज्ञान कर सको उसके लिए लगातार सत्संग में रहो, एक दिन जान ही जाओगे और पता लग जाएगा ईश्वर काम कैसे करता है। ये अटैचमेंट्स ही हमें बर्बाद कर रही हैं, हम ही अपने बच्चों पे शिकंजा कस के उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे साथ लड़े। मम्मियों की शिकायत हो, बोला अंतिम समय में याद रखो, तो उसकी हैबिट तो हमें शुरू से ही डालनी होगी ना। हाँ, तो तभी मुंह पे वो नाम आते हैं। अंतिम तो कभी भी आ सकता है ना, तो हैबिट तो कभी भी। इसलिए हर समय करो, हर समय ज्ञान रखो, इसीलिए थर्ड आई पे रहो, इसीलिए जानकारी चाहिए। मानना नहीं है, जानना है। गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, हमारे अंदर ही भगवान मतलब है और हम उसे जान रहे और बाहर जो मंदिर है सब उसका हम जाना बंद कर दे तो बॉडी के लेवल पर तो हमारे फैमिली और रिलेटिव वो तो करना पड़ेगा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ना?
बॉडी के लेवल पर सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पर हमें पता है कि हमें अंदर भगवान है। ये कह रहे हैं कि हमें माइंड के लेवल पे पता लग गया कि अंदर भगवान है, तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं। लेकिन परिवार के लोग हमारे तंग करेंगे, हमें बोलेंगे चलो, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मत जाओ, भगवान तो वहां भी है, पर वहां ही है, ये ना मानो, वहां भी है। अभी तो बताया मैंने, ये पत्थर की मूर्ति देखी, हमने सोचा है भगवान, वो भगवान ही तो है, क्योंकि हमारी सोच में है ना, भगवान वहां भी है, वहां ही है, ऐसा नहीं है। गुरुजी फिर तो सबको साथ लेके चलने वाली बात है ना, अब सबको नाराज भी, अब भगवान तो फिर मम्मी पापा में भी है, अगर उनको हर्ट करते हम तो उनका डीएनए है, तो उनके विरुद्ध जाके भी कुछ करना गलत हो जाता है कि हम घर में नहीं रख रहे, पर उनको पसंद है। इन्होंने कहा कि भगवान तो फिर मम्मी पापा के अंदर भी है, फिर उनके विरुद्ध तो हमें नहीं जाना चाहिए। आप मम्मी पापा के विरुद्ध थोड़ी जा रहे हो, आप उनके मुन्ना के विरुद्ध जा रहे हो। मम्मी पापा के मुन्ना ने कभी जानने नहीं दिया भगवान क्या है, इसलिए वो भी लगे हुए हैं। अब उनको जिद है, आप भी चलो, तो जिद होती है कभी भगवान को वहां मनाने के लिए किसी की। मम्मी पापा उम्र से मम्मी पापा है, समझ से बेबी है, क्या करें। सबके मम्मी पापाओं के पास 400 साल पुराना रिकॉर्ड है, और सबने घर के मंदिरों में भगवान छाप रखे हैं। फल लेना आता नहीं, विनियोग करना आता नहीं, न्यास करना आता नहीं, पूजा पाठ क्या करोगे। और फिर कहते हैं कि हमने घंटी टन टन कर ली। भगवान पागल है क्या? आप किसी अफसर के पास जाते हो, कहता 10,000 लूंगा, कितना बड़ा मुंह फाड़ता है। आप 10 रुपए दे के आ सकते हो क्या? पता नहीं भगवान के लिए क्या पूजा करनी है, आपको आती है? गुरु बनाया कोई, सीखा, जाना। आप कहते हो घंटी बजा दी 10 रुपए में, मान जा मन गया। तो उनकी खुशी के लिए गुरुजी कभी कभी मंदिर रख के ड्रामा कर लो, 4 बातें सुनने से अच्छा। तो इन्होंने बोला है कि उनकी खुशी के लिए ऐसा कर रहे हो। देखो, ये जो पागल होते हैं वो तो 400 बातों को भी परवाह नहीं करते हैं। बाकी जो सामाजिक होता है, तो कृष्ण ने कहा है साम दाम दंड भेद सब अलाउड है। खूब ड्रामा करो, उनको बेवकूफ जितना बना सकते हो बनाओ, लेकिन खुद बेवकूफ मत बनो। वही स्मार्टनेस के साथ की ड्रामा करो, आप बैलेंसिंग करो दोनों चीजों को, लेकिन खुद बेवकूफ मत बनो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि 4 लोग जब आएंगे ना, तो देर सवेर आपके अंदर मंदिर घसीट ही देंगे और बाहर का मंदिर ऑन करवा देंगे। हम तो गुरुजी मैं तो उठा देती हूँ। वो ड्रामे में फंसने ही नहीं दिए, 2 साल हो गए आपसे जुड़ के, कहाँ ड्रामे में फंसना है। हमारी लड़ाई बाहर मंदिर जाने से भी नहीं है। आप बाहर मंदिर जम के जाओ, पर जब जाते हो तो भय से जा रहे हो कि भीख मांगने जा रहे हो, ये चेक कर लो। भगवान को थैंक्स करने जा सकते हो तो खत्म। भगवान की मात्र एक ही प्रेयर है कि हे ईश्वर, मेरी आंखें दे जो चलती रहे, सांसें दे जो चलती रहे, दिल दे जो खुश रखे, पेट दे जो पचा सके, नींद दे जो रोजा सके। इसके अलावा तो सब भीख ही है। भगवान 10 करोड़ दे दे, फिर भी यही सब चाहिए जो मैंने बोला। भगवान 1000 करोड़ दे दे, फिर भी यही चाहिए। तो ये तो फ्री में मिला हुआ है। जब तुम्हें 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ चाहिए तो ये डिस्टर्ब कर रहा है उल्टा। जो नींद और वींद है, सब कुछ है, आंखें हैं, पेट है। गुरुजी हमारी जो नीड है, तो हमारी वांट को नीड में क्यों हमें ट्रांसफर करना है? नीड है तो कंप्लीट, हम उससे खुश है, तो वांट को क्यों नीड करें? माया, इन्होंने बोला वांट को नीड में करें, क्यों करें, ना करें, क्योंकि माया ऐसा कराती है। आपको माया बार बार खींचेगी और कहेगी और चाहिए और चाहिए। प्रेम कम रहा, मुन्ना बोर हो जाता है ना। एक ही प्रेमी, एक ही घर, एक ही मकान, एक ही पैसा, इससे बोर हो जाता है। अपने आप में मस्ती करने वाला सीख लिया तो वो आनंद करता है। ये आनंद सीख लिया तो फिर तो सारी क्लासेस बेकार, खत्म हो गई। आपको जॉब चाहिए और आप डरे बैठे हो, नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, कभी नहीं मिलेगी। आप डरे बैठे हो कि नहीं, ये चेक करो। आप ऑलरेडी मस्त हो, आप बेपरवाह हो, गोद में उठा के ले जाएगा कृष्ण। कैसा मजेदार धर्म हमारा बताया है कि लड़ो मत जो मिला है उससे लड़ो मत, कर्म करो और उसमें जीतोगे तब जब कृष्ण आगे रखोगे। भगवान पे छोड़ दो ना, समय पे छोड़ दो ना, टाइम पे छोड़ दो ना, छोड़ दो, नहीं चिंता करनी है, मजा आता है, अच्छा लग रहा है। 2 प्याली चिंता हो जाए, आओ भाई, एक्चुअली ऐसे करते हैं हम। इसलिए मन में मस्ती लाओ, भगवान को जेब में रखो, वो ऑलरेडी नाभि से काम कर ही रहा है, कर्ता पुरुष। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, प्रणाम।